हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जी ऐसा भी। दोस्तों आज मैं आपको कंप्यूटर कोर्स में एमएस पावर पॉइंट का फुल ट्यूटोरियल सिखाने वाला हूं, वो भी एक ही वीडियो में। यदि आप सीखना चाहते हो बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर एडवांस तक, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं। और दोस्तों यदि आप कंप्यूटर कोर्स टैली कोर्स के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, तो आपको क्या करना है, आपको हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप फ्री में नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आप कंप्यूटर कोर्स के जो हमारे एमएस पावर पॉइंट है, एमएस एक्सेल, यानी जितने हमारे कंप्यूटर कोर्स होते हैं उनके आप ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन लगाना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं कि आपने अभी तक कंप्यूटर को कितना सीखा है, तो आप वेबसाइट पे जाके वहां पे लगा सकते हैं। आप वहां पे कंप्यूटर एमसीक्यू आपके यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप सिंपली वहां पे जाके लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको एमएस पावर पॉइंट का फुल ट्यूटोरियल सिखाने वाला हूं, वो भी एक ही वीडियो में। दोस्तों वीडियो लंबी हो सकती है, आपको बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर एडवांस तक सारा कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। यदि आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हो, तो आपको इस वीडियो लास्ट तक देखते रहे। हेलो गाइस, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल जी ऐसा भी में। दोस्तों चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पास में बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक कर लेना, ताकि इसी तरह की और भी वीडियो ना तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो, और मैं आपको कंप्लीट सिखाने वाला हूं बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर एडवांस तक। तो आइए मेरे साथ। कंप्यूटर लैपटॉप में एमएस पावर पॉइंट को ओपन करने के कई सारे तरीके हैं। जैसे यदि आपको पहले तो आपके कंप्यूटर लैपटॉप में डेस्कटॉप की जो भी आपकी स्क्रीन होती हो, वहाँ पे आपको जो भी एमएस पावर पॉइंट का जो भी आइकन होता है वो आपको इस तरीके से यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। यदि आपको अपने कंप्यूटर लैपटॉप की स्क्रीन पर नहीं दिखाई देता, डेस्कटॉप स्क्रीन पर नहीं दिखाई देता, तो सिंपली आपको क्या करना है, आपके यहाँ पे टाइप या टू सर्च दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे लिखना ऐसे आप इस तरीके से यहाँ पे पावर लिखेंगे तो आपके सामने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट आ जाएगा। इसके ऊपर सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करके और आप अपने एमएस पावर पॉइंट को ओपन कर सकते हैं। पहला तरीका ये है। फिर भी आपका यहाँ पे ओपन नहीं होता तो दूसरा तरीका है, आपको क्या करना है, आपको अपने कंप्यूटर लैपटॉप की डेस्कटॉप स्क्रीन पर आपको अपने माउस से यहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा न्यू का, आपको सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। आपको सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी डेस्कटॉप स्क्रीन पर आपको इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। तो कुछ तरीके हैं जिसके माध्यम से आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप में एमएस पावर पॉइंट को ओपन कर सकते हो। जैसे मैं इसके ऊपर यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो सिंपली मेरा ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे ओपन होता है। अब आपको क्या करना है, आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एन को प्रेस करना है तो आपका यहाँ पे एक पेज आ जाएगा, देख सकते हो कुछ इस तरीके से। तो थोड़ा मैं इसका आपको इंटरफेस बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे बताऊँगा। तो इसके इंटरफेस की बात करें तो सबसे टॉप साइड में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे प्रेजेंटेशन बन दिखाई देगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ये इसको हम टाइटल बार बोलते हैं। जब तक आप अपने एमएस पावर पॉइंट में किसी फाइल को बना के उस नाम से यानी किसी भी नाम से सेव नहीं कराएंगे तो आपको यहाँ पे प्रेजेंटेशन बन ही दिखाई देगा। सेव करने के बाद आप जिस नाम से सेव करेंगे वो नाम आपको यहाँ पे सिंपली दिखाई देगा। इसके जस्ट बगल में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे शॉर्टकट बटन मिल जाते हैं, जैसे सेव, अंडो, रीडो और भी शॉर्टकट यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली आप इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करके और ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। जैसे मान लो मुझे यहाँ पे ओपन करना है तो मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये ऐड हो जाएगा। यदि आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो सिंपली आप इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करके ओपन जो भी आपने यहाँ पे ऐड किया था इसको अनटिक कर देंगे तो आपका ये सिंपली यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इसके जस्ट बगल में आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक बटन मिल जाएगा इस तरीके से, इसको हम ऑफिस बटन बोलते हैं। मैं सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश और यहाँ पे क्लोज। देख सकते हैं आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। गाइस मैं आपको बता दूँ ये ऑप्शन में आपको काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर में काफ़ी सारे कराता आ रहा हूँ, जैसे एमएस एक्सेल में, एमएस वर्ड में और यहाँ पे एमएस वर्ड पेड में। ये सेम ऑप्शन है। यदि आप इनके बारे में वैसे तो आप इनके बारे में जानते ही होंगे, यदि आप नहीं जानते हैं तो मेरी पिछली वीडियो आप जाके देख सकते हैं एमएस एक्सेल की या एमएस वर्ड की, उसमें आपको कंप्लीट ऑप्शन मिल जाएंगे। क्योंकि मैं आपको इसमें भी ऑप्शन बताऊंगा तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी और आपको भी बोरिंग फील होगी। वैसे तो नॉर्मल है, तब भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा इसके बारे में रिवाइज कराया। तो जैसे न्यू हमारा क्या होता है, मान लो न्यू के ऊपर आप क्लिक करके एक नया पेज ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है आपका ओपन। ओपन क्या होता है, मान लो आपने यहाँ पे एमएस पावर पॉइंट में किसी भी फाइल को यहाँ पे बना के रखा है, किसी भी प्रेजेंटेशन को पहले से बना के रखा है, सेव करके रखा है, तो आप ओपन करके उस प्रेजेंटेशन को आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका सेव। सेव आपका क्या होता है, किसी भी प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए किसी भी स्लाइड को आप सिंपली यहाँ पे सेव कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेव एज का। सेव एज का ऑप्शन आपका ये होता है या आपने पहले से किसी भी फाइल को सेव करके रखी है, यदि आप उसको दूसरे नेम से यहाँ पे सेव करना चाहते हैं तो सिंपली आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होता है प्रिंट का। प्रिंट आपका क्या होता है, प्रिंट आपका ये होता है
कि आप यहाँ पे प्रिंट के ऊपर क्लिक करके तो आप यहाँ पे 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, देख सकते हैं प्रिंट प्रीव्यू, क्विक प्रिंट और यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके प्रिंट निकालने से पहले आप वहाँ पे देख सकते हैं तो जो आपका प्रेजेंटेशन है प्रॉपर तरीके से आप यहाँ पे कहीं से कट तो नहीं रहा, प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा। क्विक प्रिंट के ऊपर आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करके प्रिंट निकाल सकते हैं। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्रिपेयर का। ये क्या होता है, प्रिपेयर के ऊपर आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे एनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट, यानी कि आप यहाँ पे किसी भी डॉक्यूमेंट, किसी भी प्रेजेंटेशन में आप यहाँ पे एक पासवर्ड सेट कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन और भी मिल जाते हैं। ऐड ए डिजिटल सिग्नेचर, आप सिंपली यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेंड का। सेंड का ऑप्शन ईमेल और यहाँ पे इंटरनेट फैक्स, आप सिंपली यहाँ पे किसी भी प्रेजेंटेशन को ईमेल पर सेंड कर सकते हो और आप यहाँ पे इंटरनेट फैक्स पर सेंड कर सकते हो। इसके जस्ट नीचे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे पब्लिश का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके ऊपर आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करके आपने जो भी यहाँ पे प्रेजेंटेशन बनाया है उससे आप यहाँ पे पब्लिश कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे, जहाँ पर भी आप यहाँ पे पब्लिश करना चाहते हैं वहाँ पे आप कर सकते हैं। तो गाइस वही ऑप्शन है जो मैंने आपको MS वर्ड में कराए थे, MS एक्सेल में कराए थे और मैंने आपको वर्ड पेड में कराए थे और मैंने आपको सिंपली MS पेंट में भी कराए थे, यानी कि वही ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। आप सिंपली जाके देख सकते हैं, यदि आपने पहले से वीडियो देखेंगे तो आपको पता ही होगा। ठीक है, अब मैंने ऑफिस बटन के ऑप्शन तो मैंने सारे आपको बता दी। अब बात करते हैं हम यहाँ पे टैब के बारे में। देख सकते हैं आपको गाइस हम इसको बोलते हैं टैब, जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो और यहाँ पे रिव्यू और यहाँ पे व्यू। तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे टैब मिल जाते हैं जिसके बारे में हम अलग अलग वीडियो में समझेंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे होम टैब के बारे में। तो सिंपली यहाँ पे होम टैब के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आपको ऑप्शन, काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो एक एक करके इन सभी ऑप्शन के बारे में सीख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो भी हम यहाँ पे प्रेजेंटेशन बनाएंगे, जो भी हम यहाँ पे स्लाइड बनाएंगे, उस स्लाइड को आप यहाँ से भी देख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पे स्लाइड मिल जाएगा, उसका जो भी आउटलाइन है वहाँ पर भी आपको यहाँ पे शो होगा, छोटी स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं, सबसे पहले देख सकते हैं हमने यहाँ पे एक पेज लेके रखा है जिसको हम प्रेजेंटेशन बोलते हैं। आप यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई भी प्रेजेंटेशन बना के तैयार कर सकते हो। तो सबसे पहले ऑप्शन आता है आपका क्लिप बोर्ड। इसमें आप यहाँ पे देखें तो पेस्ट, कट, कॉपी और यहाँ पे फॉर्मेट प्रिंटर आपको दिखाई देगा। तो आपका पेस्ट क्या होता है, पेस्ट आपका जैसे तो आपको पता ही होगा, सिंपल है, नॉर्मल है। हमें यहाँ पे शुरू से लेके काफ़ी सारी वीडियो हमने बना भी दी है, वहाँ पे हम देखते हुए आ रहे हैं। पेस्ट आपका होता है नहीं कि किसी भी फाइल को आपने कट या कॉपी से कहीं से भी लिया, उसको आप कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है आपका कट। कट आपका क्या होता है, किसी भी फाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कराने के लिए। तीसरा ऑप्शन आता है आपका कॉपी, किसी भी फाइल को, किसी भी प्रेजेंटेशन को आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका फॉर्मेट प्रिंटर। देखो इसके बारे में आपको बता देता हूँ, काफ़ी बेस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कोई भी नेम टाइप किया, जैसे मैंने यहाँ पे नेम टाइप किया राहुल कुमार। टाइप करने के बाद सिंपली मैंने इसको बोल्ड किया, इटैलिक किया और मैंने इसमें कोई भी एक कलर दे दिया, जैसे मैंने यहाँ पे रेड दे दिया, सॉरी, इसको सिलेक्ट करके बोल्ड किया, इटैलिक किया और मैंने इसमें रेड कलर दे दिया, यानी कि मैंने इसको फॉर्मेट कर दिया। यदि मान लो मैं नीचे किसी भी नेम को टाइप करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ मोहन कुमार, इस तरीके से। अब मैं चाहता हूँ जो मैंने यहाँ पे राहुल कुमार में फॉर्मेटिंग दे रखी है वही मुझे फॉर्मेटिंग मोहन कुमार में देनी है। तो मैं क्या करूँगा, राहुल कुमार को इस तरीके से यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मुझे सिंपली यहाँ पे फॉर्मेट प्रिंटर के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद मुझे जो भी मोहन कुमार है उसके आगे इस तरीके से मुझे उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के सिंपली मुझे छोड़ देना है। तो जैसे मैं छोड़ूंगा तो देख सकते हैं मोहन कुमार में वही फॉर्मेटिंग हो जाएगी जो मैंने यहाँ पे राहुल कुमार में दी थी। तो आप यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे फॉर्मेट प्रिंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्लाइड का। ये क्या होता है, देखो स्लाइड में आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे न्यू स्लाइड है, लेआउट है, रीसेट है और यहाँ पे डिलीट है। तो इनके बारे में एक एक करके समझ लेते। तो पहला ऑप्शन आता है न्यू स्लाइड। इसके ऊपर सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करके एक नई स्लाइड यहाँ पे ले सकते हैं। एक नया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए एक नई स्लाइड यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे काफ़ी सारे मिल जाते हैं, जैसे टेक्स्ट, टाइटल ओनली और यहाँ पे ब्लैंक भी आपको मिल जाएंगे और यहाँ पे पहले से आपको बनी हुई थोड़ी मिल जाएंगी, देख सकते हैं। जैसे मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आपकी इस तरीके से यहाँ पे दूसरी स्लाइड आ जाएगी। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है लेआउट का। लेआउट के ऊपर क्लिक करके आप जो भी आपने अभी स्लाइड ली है उसका सिंपली आप यहाँ पे लेआउट चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे ये लेआउट मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो मैं दूसरे लेआउट के ऊपर क्लिक करके चेंज कर सकता हूँ। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है रीसेट का। रीसेट क्या होता है, जैसे मान लो मैंने इस स्लाइड
में मैंने यहाँ पे नेम वगैरह टाइप किया है, इसमें मैंने फॉर्मेटिंग वगैरह की। यदि मैं इसको रीसेट करना चाहता हूँ तो सिंपली मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करके और मैं देख सकते हैं वापस से आपको उसी स्थिति में जो भी आपके नेम वगैरह आते हैं वो आ जाएंगे, यानी कि एक तरीके से आपकी जो भी स्लाइड है वो रीसेट हो जाएगी। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है डिलीट का। अब देखो डिलीट आपका क्या होता है, मान लो किसी भी फाइल किसी भी स्लाइड को आप यहाँ पे डिलीट करना चाहते हो तो सिंपली मैं उस स्लाइड के ऊपर यहाँ पे क्लिक करके और आपको यहाँ इस तरीके से यहाँ पे ले लेनी है। इसके बाद आपको डिलीट के ऊपर क्लिक करना, तो वो स्लाइड आपके यहाँ से डिलीट हो जाएगी। तो देखा गाइस आपने जो भी आपके स्लाइड के ऑप्शन थे, काफ़ी ऑप्शन आपके यहाँ पे हो चुके हैं। अब बात करते हैं फॉन्ट में आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, तो एक एक करके इनके बारे में भी सीख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन आता है आपका इस तरीके से, देख सकते हैं आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने टेक्स्ट को यहाँ पे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मुझे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं आप सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे जो भी आपके फॉन्ट स्टाइल है वो सिंपली आप यहाँ पे जो भी आपके फॉन्ट स्टाइल है उसको आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। देख सकते हैं आपको काफ़ी सारे फॉन्ट आपको मिल जाएंगे, जिस फॉन्ट को आप सिंपली यहाँ पे लेना चाहते हैं उसके ऊपर आप क्लिक करके उसको शो करा सकते हैं। इसके जस्ट बगल में आपको ऑप्शन मिलता है फॉन्ट साइज का। अब फॉन्ट साइज क्या होता है, वो तो आपकी फॉन्ट स्टाइल थी, ये आपका फॉन्ट साइज है। यदि मान लो आपने जो भी प्रेजेंटेशन यहाँ पे टाइप की, जो भी आप यहाँ पे स्लाइड आपने बनाई है उसका साइज आप टेक्स्ट का यहाँ पे बढ़ाना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके जस्ट बगल में आपको ऑप्शन मिलते हैं, देख सकते हैं आपको इस तरीके से ए टाइप की मिल जाएगी, जिसको हम इंक्रीज फॉन्ट साइज बोलते हैं और इसको हम डिक्रीज फॉन्ट साइज बोलते हैं। इसकी शॉर्टकट की बात करें तो आपको दिखाई दे जाएगा, देख सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ पे लेस देन, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे ही जाते हैं। ओके, इसको कर ले जाएंगे आप इस तरीके से, तो आप जो भी आपके कीबोर्ड शॉर्टकट होंगे वो आपको सिंपली यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। इसके बाद हम गाइस बात करते हैं इनका यूज हम कैसे कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे स्मॉल और यहाँ पे बिग ए मिल जाएंगी। बड़ी ए के ऊपर सिंपली आप क्लिक करेंगे तो आपका जो भी टेक्स्ट है उसका साइज आप सिंपली स्टेप बाय स्टेप में इस तरीके से यहाँ पे बड़ा कर सकते हैं। स्मॉल ए के ऊपर क्लिक करके उसका साइज आप सिंपली यहाँ पे छोटा कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको गाइस बात करता हूँ, नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है, देख सकते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। ये क्या होता है, जैसे मान लो आपने यहाँ पे कोई भी यहाँ पे प्रेजेंटेशन कोई भी आपने यहाँ पे स्लाइड बना के रखी है और आपने उसमें बहुत सारी फॉर्मेटिंग दे रखी, जैसे बोल्ड कर रखा है, टेक्स्ट इटैलिक कर रखा है, एक्स वाई आपने बहुत सारी यहाँ पे दे रखी हैं। आप चाहते हो इसको क्लियर करना तो सिंपली आप यहाँ पे क्लियर के ऊपर क्लिक करके आप सिंपली एक ही सेकंड में आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हो। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन। किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हो तो सिंपली बी के ऊपर क्लिक कर सकते हो, आपका मोटा हो जाएगा। इटैलिक करना चाहते हो तो आप आई के ऊपर क्लिक कर सकते हो, आपका यहाँ पे तिरछा हो जाएगा। अंडरलाइन नीचे एक लाइन देना चाहते हो तो आप सिंपली यू के ऊपर क्लिक करके लाइन दे सकते हो। यदि आप ये हटाना चाहते हो तो आप दोबारा से यहाँ पे बी के ऊपर क्लिक करोगे, बोल्ड आपका हट जाएगा। आई के ऊपर क्लिक करोगे आपका इटैलिक हट जाएगा और यू के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका अंडरलाइन हट जाएगी। इसके जस्ट बगल में आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है, देख सकते हैं इस तरीके से, इसको हम बोलते हैं स्ट्रिक थ्रू। ये क्या होता है, जैसे मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा तो जो भी आपका टेक्स्ट है उसके बीच में एक लाइन सी बन जाएगी। इसके जस्ट बगल में आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है जिसको हम बोलते हैं, देख सकते हैं टेक्स्ट शैडो। इसके ऊपर सिंपली यहाँ पे क्लिक करके जो भी आपका टेक्स्ट है उसके एक शैडो छोड़ सकते हैं। इसके जस्ट बगल में आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है कैरेक्टर स्पेसिंग। इसके ऊपर सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँ तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे वेरी टाइट, नॉर्मल, लूज, वेरी लूज और यहाँ पे मोर स्पेसिंग। यदि मान लो आपने यहाँ पे टेक्स्ट है, टेक्स्ट में यदि आप यहाँ पे टाइट करना चाहते हो उसको, यानी कि जो भी आपके कैरेक्टर हैं उसके जो भी आपके वर्ड हैं, जो भी आपके उसके टेक्स्ट है उसको सिंपली पास ले जाना चाहते हो, यानी कि स्पेस जो है उसका कम करना चाहते हो तो सिंपली आप यहाँ पे टाइट के ऊपर क्लिक कर सकते हो। यदि आप लूज करना चाहते हो, थोड़ा दूर करना चाहते हो, लूज के ऊपर क्लिक करोगे तो थोड़ा दूर हो जाएगा। और दोबारा से आप यहाँ पे वेरी लूज के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका थोड़ा और दूर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से यहाँ पे स्पेसिंग कर सकते हैं। इसके जस्ट बगल में आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर सिंपली आप क्लिक करेंगे तो आपके इस ऑप्शन का नेम है चेंज केस। अब देखो चेंज केस क्या होता है, वैसे तो आपको पता ही होगा, जो आपका MS पावर पॉइंट को ऑप्शन है वो आपके सिंपली MS वर्ड से मिलते जुलते हैं, काफ़ी मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो आपको पता ही होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके ऊपर सिंपली मैं क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटल और यहाँ पे टोंगल केस। इसके नाम के अनुसार आप यहाँ पे किसी भी टेक्स्ट को अलग अलग केस में चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो मैं यहाँ पे लोअर केस के ऊपर क्लिक करूँगा तो सिंपली आपका जो भी पहला जो आपके जो भी आपने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है सिंपली वो आपके यहाँ पे स्मॉल में दिखाई देगा। अब मान लो मैं इसको कैपिटल में करना चाहता हूँ, सिंपली मैं इसको
कैपिटल में करना चाहता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो पहला जो टेक्स्ट होगा वो सिंपली यहाँ पे आपको कैपिटल दिखाई देगा और दूसरा जो होगा वो सिंपली स्मॉल दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इसके जस्ट बगल में आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है, देख सकते हो जिस तरीके से फॉन्ट कलर है। मान लो आपने यहाँ पे फॉन्ट दे रखा है, जैसे आपने यहाँ पे कुछ लिख के रखा है इस तरीके से, देख सकते हैं राहुल कुमार। यदि आप इसमें फॉन्ट कलर देना चाहते हैं, रेड ब्लू जो भी आप देना चाहते हैं, तो सिंपली आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखा गाइस आपने जो भी आपके फॉन्ट के ऑप्शन थे सारे ऑप्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे पैराग्राफ के ऑप्शन। तो पैराग्राफ में आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन मिल जाता है, देख सकते हैं इस तरीके से बुलेट। ये क्या होता है, जैसे मान लो आपने यहाँ पे कोई भी लिस्ट टाइप करके रखी कितनी बड़ी, जैसे राम मोहन और यहाँ पे राम, इस तरीके से आपने यहाँ पे लिस्ट बना के रखी है। यदि आप इसमें एक नंबरिंग बाई नंबरिंग यहाँ पे आप एक बुलेट लगाना चाहते हो तो सिंपली आप क्या करोगे, इसके ऊपर यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करोगे और आप सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे इस तरीके से क्लिक कर दोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपके बुलेट लग जाएंगे। इसके जस्ट बगल में आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है, देख सकते हैं नंबरिंग का। इसके ऊपर सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप अलग अलग लिस्ट में अलग अलग नंबर लगा सकते हो, जैसे 1 2 3 लगा सकते हो, ABCD यानी अल्फ़ाबेट लगा सकते हो, और आप सिंपली यहाँ पे स्मॉल में लगा सकते हो, और आप सिंपली यहाँ पे जो भी आपके रोमन है रोमन में भी आप सिंपली यहाँ पे लगा सकते हो। इसके जस्ट बगल में आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं, देख सकते हैं डिक्रीज और आपका यहाँ पे इंक्रीज। ये इस्तेमाल से आप यहाँ पे किसी भी टेक्स्ट को लेफ्ट में ले जा सकते हो और यहाँ पे राइट में ले जा सकते हो। इसके बाद हम गाइस बात करेंगे, आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है लाइन स्पेसिंग। ये क्या होता है, इसके ऊपर सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो भी आप यहाँ पे लाइन में स्पेसिंग देते हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ लाइन स्पेसिंग होता क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे नेम लिखा राहुल, राहुल के बाद सिंपली में दूसरा नेम आ रहा है, जो मेरा टेक्स्ट आ रहा है दूसरा मोहन, तो इन दोनों के बीच में जो स्पेसिंग है उसको आप सिंपली यहाँ पे इससे सेट कर सकते हैं। जैसे मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा तो अभी यहाँ पे 1.0 है तो मैं 2.0 कर दूंगा तो देख सकते हैं कितनी दूरी पे ये हमारे जो भी यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह लगा कितनी दूरी पे चले जाएंगे। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे जो भी सेट करना चाहते हो तो सिंपली आप यहाँ पे कर सकते हो। इसके जस्ट बगल में आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन होता है टेक्स्ट डायरेक्शन। ये क्या होता है, देखो इसके ऊपर सिंपली मैं क्लिक करूँगा तो आप हॉरिजॉन्टल में कर सकते हो और आप यहाँ पर रोटेट कर सकते हो, जैसे भी आप यहाँ पे करना चाहते हो वैसे आप सिंपली कर सकते हो। अभी तो मैं छोटा कर लेता हूँ तब आपको अच्छी तरीके से दिखाई देगा। जैसे मैंने इसको कर दिया हॉरिजॉन्टल, नॉर्मल कर दिया, मैं इसको उठा देता हूँ। जैसे मोहन है तो मोहन के ऊपर मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन के ऊपर क्लिक करके मैं सिंपली इसको कर दूँगा 90। इस तरीके से देख सकते हैं आपका इस तरीके से यहाँ पे बन के आ जाएगा। यदि आप जो भी जिस डायरेक्शन में आप सिंपली यहाँ पे घुमाना चाहते हैं उस डायरेक्शन में आप सिंपली यहाँ से घुमा सकते हैं इस तरीके से। इसके जस्ट नीचे आप देखेंगे तो आपको अलाइन टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर सिंपली आप क्लिक करके टॉप में रख सकते हैं, इसको मिडिल में रख सकते हैं और सिंपली आप यहाँ पे बॉटम में रख सकते हैं, यानी टॉप सबसे ऊपर, मिडिल बीच में और बॉटम सबसे नीचे। इसके जस्ट बगल में इसके जस्ट नीचे ऑप्शन देखें तो आपको नेक्स्ट ऑप्शन होता है कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। जो भी आपने अभी टेक्स्ट लिखा यदि आप इसको स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो सिंपली आप इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करोगे और आप यहाँ पे स्मार्ट आर्ट के ऊपर आप यहाँ पे इस तरीके से किसी भी लिस्ट के ऊपर इस तरीके से क्लिक कर दोगे तो जो अभी आपका मोहन है, मोहन आपका स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको ध्यान देना, जैसे आप कन्वर्ट कराएंगे तो आप कन्वर्ट करते ही आपके सामने एक दूसरा ऑप्शन आपको मिल जाएगा यहाँ पे डिजाइन टूल का। देख सकते हैं डिजाइन में आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आपको एक बात नोटिस करनी है, जैसे आप यहाँ पे कन्वर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तभी आपको ये डिजाइन टूल मिलता है। तो डिजाइन टूल में आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे पहला मिलता है ऐड शेप्स, इसके ऊपर सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अलग अलग प्रकार के आप सिंपली यहाँ पे शेप्स ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है ऐड बुलेट। बुलेट के ऊपर क्लिक करके आप सिंपली यहाँ पे अलग अलग प्रकार के यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से आप यहाँ पे बुलेट यूज कर सकते हैं। इसके जस्ट बगल में आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है राइट टू लेफ्ट। इसके ऊपर सिंपली आप क्लिक करके राइट टू लेफ्ट वगैरह में ले सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे इधर देखेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है लेआउट का। जो भी आपने अभी यहाँ पे जो भी आपने स्मार्ट आर्ट लिए हैं, यदि आप इसका लेआउट चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली आप इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करके आपको यहाँ पे काफ़ी सारे लेआउट मिल जाते हैं। जिस लेआउट को आप यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं उसके ऊपर सिंपली आप क्लिक करके इस तरीके से लेआउट ले सकते हैं। इसके जस्ट बगल में आप देखेंगे तो चेंज कलर का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके ऊपर सिंपली आप क्लिक करके अलग अलग प्रकार के यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद जिसके जस्ट बगल में आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से।
स्मार्ट आर्ट स्टाइल, स्टाइल के ऊपर सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करके आपको अलग अलग प्रकार के यहाँ पे स्टाइल मिल जाएंगे। जिस स्टाइल में आप यहाँ पे लेना चाहते हैं वो स्टाइल आप सिंपली यहाँ से चूज कर सकते हैं। इसके जस्ट बगल में आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है रिसेट ग्राफिक का। इसके ऊपर सिंपली आप क्लिक करके आपने जो भी यहाँ पे स्टाइल वगैरह चेंज की थी, कलर चेंज किया था, उसको आप सिंपली आप रिसेट कर सकते हो, सिंपल कर सकते हो। तो देखा आपने, इस तरीके से आपके जो भी स्मार्ट आर्ट के ऑप्शन थे सारे ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। दोबारा से हम यहाँ पे होम टैब के ऊपर क्लिक करेंगे और दोबारा से हम उसी स्थिति में यहाँ पे आ जाएंगे। तो हमारा कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट हो चुका है। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है, देख सकते हो जिस तरीके से अलाइन टेक्स्ट टू लेफ्ट। इसके माध्यम से आपने जो भी यहाँ पे टेक्स्ट टाइप किया उसको लेफ्ट में ले जा सकते हो। इसके जस्ट बगल में आपको नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेंटर का। सेंटर के ऊपर क्लिक करके आप सिंपली किसी भी टेक्स्ट को सेंटर में रख सकते हो। इसके जस्ट बगल में नेक्स्ट ऑप्शन है आपका अलाइन टेक्स्ट राइट, किसी भी टेक्स्ट को राइट में ले जा सकते हो। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है जस्टिफाई। अब देखो जस्टिफाई आपको पता ही होगा क्या होता है। अब तक आपने जो टेक्स्ट में चेंज की थी, लेफ्ट में ले गए, राइट में ले गए, इधर ले गए, उधर ले गए। यदि आप इसको जस्टिफाई करना चाहते हो, जस्टिफाई का मतलब ये है कि आपका जो टेक्स्ट शुरू में था उसी स्थिति में आ जाएगा। इसके जस्ट बगल में आपको नेक्स्ट ऑप्शन था कॉलम का। कॉलम के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कॉलम का ऑप्शन मिल जाता है, 1 कॉलम 2 कॉलम, यानी जो भी आप यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह लिखेंगे वो वहाँ पे आप एक कॉलम दे सकते हैं, यानी कितने कॉलम में आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखना चाहते हैं। तो देखा गाइस आपने जो भी आपके पैराग्राफ के ऑप्शन थे सारे ऑप्शन आपके यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात करते हैं ड्राइंग। ड्राइंग में आप देखेंगे तो आपके यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे आपको पहला ही ऑप्शन यहाँ पे मिलता है शेप्स का। शेप्स में आप देखेंगे तो आपके यहाँ पे काफ़ी सारे शेप्स मिल जाएंगे। तो शेप्स के माध्यम से आप यहाँ पे जिस भी शेप्स को लेना चाहते हैं उस शेप्स को आप सिंपली यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने इस शेप्स को लिया, इसके बाद आपको सिंपली इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो आपका इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा, देख सकते हैं। तो जो भी आप यहाँ पे शेप्स लेना चाहते हैं उसका इस्तेमाल आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके जस्ट बगल में आप नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है अरेंज का। देखो अरेंज में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो अभी आपने यहाँ पे एक शेप्स लिया और आप यहाँ पे दूसरा शेप्स इस तरीके से यहाँ पे ले लेंगे, और मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आ सके। जैसे मैंने इसका कलर चेंज कर दिया। अब देखो अरेंज में क्या होगा, सिंपली मैं क्या करूँगा, अरेंज करने के लिए अरेंज में आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो अभी आपको ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं हो रहे हैं। आपको क्या करना है, जो भी आपने शेप्स लिए हैं उसके ऊपर आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे अरेंज के ऊपर क्लिक करना है, और आपको पहला ऑप्शन मिलता है ब्रिंग टू फ्रंट। इसके ऊपर सिंपली आप क्लिक करके आप किसी भी जो भी आपने यहाँ पे शेप्स लिए हैं तो दूसरे शेप्स को दिखा सकते हो। जो भी आपके पीछे शेप्स है उसको दिखा सकते हो, और जो ऊपर शेप्स है उसको आप हाइड कर सकते हो, यानी कि छुपा सकते हो। जैसे मान लो पीछे वाला शेप्स है, इसके ऊपर सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद आपको सिंपली अरेंज में जाना और आपको यहाँ पे क्लिक करना है ब्रिंग टू फ्रंट। आप सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हो जो भी आपका पीछे वाला शेप्स था वो आपका सिंपली आ चुका है, और जो ऊपर वाला था वो सिंपली उसके पीछे जा चुका है। यानी कि इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। यदि आप पीछे वाले को चाहते हैं तो सिंपली आप इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप दोबारा से यहाँ पे अरेंज में जाएंगे और आप दोबारा से यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपका दोबारा से वापस आ जाएगा। तो आपके समझ में आ गया होगा अरेंज का ऑप्शन आपका क्या होता है। अरेंज में आपको और भी ऑप्शन मिल जाते हैं, आप अपने ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं। इसके जस्ट बगल में आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है क्विक स्टाइल। इसके ऊपर सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे शेप्स की स्टाइल मिल जाएगी। जिस शेप्स को आप यहाँ पे देख सकते हैं कलर वगैरह और यहाँ पे स्टाइल वगैरह आपको काफ़ी सारे मिल जाते हैं। आप जिसको रखना चाहते हैं उसको आप सिंपली यहाँ पे रख सकते हैं। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है शेप्स फिल। अब देखो जो भी आपके शेप्स हैं यदि आप उसमें किसी भी प्रकार का कलर यहाँ पे भरना चाहते हो तो सिंपली आप शेप्स फिल का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके जस्ट नीचे आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है शेप्स आउटलाइन। यदि आप किसी भी प्रकार की आउटलाइन यहाँ पे शेप्स की आउटलाइन में कलर देना चाहते हैं तो आप सिंपली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके नीचे आप देखेंगे तो आपको शेप्स इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके ऊपर आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करके जो भी आपके शेप्स है उसमें आप अलग अलग प्रकार से यहाँ पे इफेक्ट दे सकते हो। 3D 2D जो भी आप देना चाहते हो वो आप सिंपली यहाँ से दे सकते हो। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है फाइंड का। आपको पता ही होगा फाइंड का यूज हम कैसे करते हैं। फाइंड हमारा क्या होता है, मान लो आपने यहाँ पे प्रेजेंटेशन बना करके स्लाइड बना के रखी है। यदि आप इसमें से किसी भी टेक्स्ट जो भी किसी भी नेम को फाइंड करना चाहते हो तो सिंपली आप फाइंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक किया और मेरे सामने यहाँ पे इस तरीके से विंडो ओपन होके आ जाएगी। यहाँ पे मैं मान लो मैं चाहता हूँ कुमार,
कुमार के ऊपर क्लिक करूंगा, इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा कि इस प्रेजेंटेशन में, इस स्लाइड में कहाँ पर कुमार शो हो रहा है। तो सिंपली आप इस तरीके से यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद इसके नीचे आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है रिप्लेस का। रिप्लेस के ऊपर सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपने यहाँ पे फाइंड किया है उसको आप यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कुमार के स्थान पर मैं यहाँ पे चाहता हूँ राम हो जाए, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, फाइंड में कुमार डालूंगा, नीचे रिप्लेस में राम डालूंगा और यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, सॉरी रिप्लेस के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे ओके कर दूंगा। तो आपको दिखाई दे रहा हो, देख सकते हैं कुमार की जगह मेरे यहाँ पे राम हो चुका है, यानी कि रिप्लेस हो चुका है। इसके नीचे देखेंगे तो आपको नेक्स्ट ऑप्शन होता है सिलेक्ट का। सिलेक्ट के ऊपर आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करके किसी भी टेक्स्ट या किसी भी प्रेजेंटेशन को एक साथ यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखा गाइस आपने, जो भी आपके MS पावर पॉइंट में जो भी आपके होम टैब के ऑप्शन थे सारे ऑप्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों होम टैब हमारा कंप्लीट हो चुका। अब बात करते हैं इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब और एनिमेशन टैब के बारे में। तो आइए इनके बारे में डिटेल्स में समझ लेते हैं। गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब और यहाँ पे एनिमेशन टैब के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंसर्ट टैब के बारे में। तो जैसे यहाँ पे इंसर्ट टैब के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे टेबल है, पिक्चर है, क्लिप आर्ट है और यहाँ पे देख सकते हैं शेप्स, फोटो एल्बम है और यहाँ पे स्मार्ट आर्ट है, चार्ट, यानी काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो गाइस एक एक करके इन सभी ऑप्शन के बारे में बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि जो ऑप्शन आपके न्यू ऑप्शन है इसमें उसी के बारे में बात करेंगे। जो बाकी के ऑप्शन है वो आपके ऑप्शन जो हैं वो ये ऑप्शन, बाकी के जो ऑप्शन है वो आपके MS वर्ड के यहाँ पे इंसर्ट टैब से मिलते हैं। यदि आप इनके बारे में सीखना चाहते हो तो आप हमारी वीडियो MS वर्ड की देख सकते हो, उसमें आपको कंप्लीट इनके बारे में डिटेल्स में मिल जाएगा। जैसे टेबल है, पिक्चर है, क्लिप आर्ट है और यहाँ पे शेप्स है और यहाँ पे स्मार्ट आर्ट है, चार्ट है और यहाँ पे हाइपर लिंक है और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है, हेडर एंड फुटर है, वर्ड आर्ट है, डेट एंड टाइम है और यहाँ पे सिंबल और ऑब्जेक्ट है। इनके बारे में आप यहाँ पे डीपली सीखना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो MS वर्ड की जाके देख सकते हैं। इंसर्ट भाग में इंसर्ट टैब को जाके देख सकते हैं, इसमें आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी। तो गाइस इसमें हम बात करते हैं जो भी आपके न्यू ऑप्शन है, जैसे आपका यहाँ पे फोटो एल्बम है और आपके यहाँ पे मूवी है, यहाँ पे साउंड और आपके यहाँ पे सिम और यहाँ पे स्लाइड नंबर है। तो इनके बारे में हम बात करते हैं। तो पहला ऑप्शन आता है आपका यहाँ पे फोटो एल्बम। ये क्या होता है, मान लो यदि आप अपने MS पावर पॉइंट में फोटो एल्बम बनाना चाहते हैं, फोटो एल्बम एक न्यू क्रिएट करना चाहते हैं, तो सिंपली आप इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है न्यू फोटो एल्बम के ऊपर। इसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करना है फाइल डिस्क के ऊपर। आप सिंपली आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे जहाँ पर भी आपके फोटो रखे हैं वहाँ पे सिंपली इस तरीके से आपको सिलेक्ट करना है और मैं यहाँ पे सिंपली जहाँ पर भी मेरे यहाँ पे फ़ोटो रखते हैं वहाँ से मैं सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। अब जितने फ़ोटो की यहाँ पे एल्बम बनाना चाहते हैं उनको आपको इस तरीके से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद आपको इंसर्ट के ऊपर क्लिक करना और आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। जैसे आप क्रिएट करेंगे देख सकते हैं आपकी जो भी यहाँ पे एल्बम होगी वो आपके यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगी। सिंपली यदि आप इसको जूम करके देखना चाहते हैं तो सिंपली आप क्या करेंगे, आप अपने कीबोर्ड से F5 को प्रेस करेंगे और आप अपने माउस की लेफ्ट क्लिक इस तरीके से दबाते जाएंगे तो जो भी आपकी एल्बम होगी वो सिंपली आप यहाँ पे जूम करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक न्यू क्रिएट एल्बम करना चाहते हैं, क्रिएट तो सिंपली आप इस तरीके से कर सकते हैं। पहली स्लाइड पे आप यहाँ पे देखेंगे तो फोटो एल्बम का यहाँ पे नेम लिख सकते हैं और आप यहाँ पे बाय एडमिन यानी इसका किसने इसमें बनाई है वो आप सिंपली यहाँ पे डाल सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ GSR बजरंग, यानी फ़ोटो का एल्बम का नाम तो मैंने ये दे दिया। इसके बाद मैं यहाँ पे डालना चाहता हूँ यानी किसने बनाई है, तो सिंपली मैं यहाँ पे लिख दूँगा अपना नाम बाई राहुल कुमार, इस तरीके से मैं अपना नाम लिख दूंगा। इसके बाद इसको आप सिंपली यहाँ पे डिज़ाइन वगैरह करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे कर सकते हैं, वो हम जानेंगे डिज़ाइन के टूल में। तो देख सकते हैं मैंने इस तरीके से यहाँ पे अपनी एक एल्बम बना के तैयार कर दी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एल्बम बना सकते हैं। इसके बाद हम गाइस बात करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके यहाँ पे मूवी। ये क्या होता है, जैसे मान लो आपने यहाँ पे स्लाइड बना के रखी है, यदि आप उसमें एक कोई वीडियो ऐड करना चाहते हो सिंपली आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक किया, इसके बाद आपको यहाँ पे मूवी फ्रॉम फाइल के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपकी जहाँ पर भी फाइल रखी हुई, जैसे यहाँ इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक कर दूँगा तो देख सकते हैं आपकी इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद आप इसको प्रीव्यू करके देखना चाहते हैं, सिंपली आप यहाँ पे प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और आपके देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे फाइल आपकी इस तरीके से दिख जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद सिंपली मैं इसको डिलीट कर दूँगा।
इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है, देख सकते हैं आपको दिखाई दे रहा है साउंड का। सिंपली आप यहाँ पे साउंड के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे साउंड फ्रॉम फाइल के ऊपर क्लिक करके आप अपने जो भी आपने स्लाइड यहाँ पे बना के रखी है, यदि आप उसमें साउंड को ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखा गाइस आपने जो भी आपके यहाँ पे इनसाइट के ऑप्शन थे, सभी इनसाइट के ऑप्शन जो भी आपके न्यू ऑप्शन थे वो आपके सिंपली यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। और बाकी की जो ऑप्शन है यदि आप उनके बारे में सीखना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो MS वर्ड की जाके देख सकते हो, उसमें आपको कंप्लीट मिल जाएंगे। और हाँ, एक ऑप्शन आपको और रह गया स्लाइड नंबर। स्लाइड नंबर क्या होता है, जैसे आप मान लो जो जिस नंबर में आप यहाँ पे जो भी स्लाइड है उसमें आप कोई भी नंबर ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप दिखाई दो डेट एंड टाइम वगैरह ऐड करना चाहते हैं, या मान लो स्लाइड नंबर ऐड करना चाहते हैं, कितने नंबर की स्लाइड है, वो सिंपली आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे अप्लाई टू ऑल करोगे तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आप यहाँ पे ऐड इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट टैब आता है, वो आपका डिजाइन टैब। इसके बारे में हम यहाँ पे कंप्लीट सीख लेते हैं। देखो डिजाइन टैब आपका क्या होता है, जो भी आपने यहाँ पे एनिमेशन बना के रखी, जो भी आपने यहाँ पे स्लाइड बना के रखी है उसमें आप अलग अलग प्रकार से यहाँ पे डिजाइन दे सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ, आपने मान लो ये एनिमेशन बना के रखी है, जैसे कि अभी आपको दिखाई दे रहा हो GSR बजरंग बाई राहुल कुमार। इसमें यदि आप यहाँ पे अलग अलग डिजाइन देना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे डिजाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी अलग अलग एनिमेशन वगैरह जो भी आप देना चाहते हैं। तो पहला ऑप्शन आता है आपका डिजाइन में देखेंगे तो पहला ऑप्शन आता है आपका पेज सेटअप। ये क्या होता है, देखो पेज सेटअप का क्या होता है, सिंपली मैं यहाँ पे पेज सेटअप के ऊपर यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आपके सामने इस तरीके से एक विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं स्लाइड साइज, जो भी आपका यहाँ पे स्लाइड बनानी है आपको उसका आप यहाँ पे साइज चूज कर सकते हैं। साइज आपका क्या होता है, इसके ऊपर सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अलग अलग प्रकार का आपको यहाँ पे साइज मिल जाएगा। जैसे A3 है और आपका यहाँ पे A4 है, जो भी आप यहाँ पे सिंपली रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। रखने के बाद सिंपली आप यहाँ पे नीचे आपको मिलता है विड्थ, आप अपने हिसाब से इसकी जो भी आपकी स्लाइड है उसकी विड्थ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद इसकी हाइट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके नीचे आप देखेंगे नंबर स्लाइड फ्रॉम, यानी नंबर भी दे सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे ओरिएंटेशन में आप सिंपली यहाँ पे देखेंगे तो आपको पोर्ट्रेट और यहाँ पे लैंडस्केप 2 पेज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जो भी आप यहाँ पे स्लाइड में रखना चाहते हैं वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद सिंपली आप ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आपकी स्लाइड को इस तरीके से यहाँ पे बन जाएगी। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे जो भी पेज रखना चाहते हैं वो सिंपली आप यहाँ पे रख सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ पे A4 कर दूँगा और यहाँ पे ओके कर दूँगा तो आपका सिंपली इस तरीके से यहाँ पे A4 हो जाएगा। इसका सिंपली मैं यहाँ पे साइज बढ़ा लेता हूँ, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इस तरीके से मैंने इसका साइज बढ़ा लिया, देख सकते हैं मेरे यहाँ पे थोड़ा बड़ा हो चुका है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपनी स्लाइड का यहाँ पे पेज सेट कर सकते हैं। जो भी आप यहाँ पे रखना चाहते हैं, जितनी विड्थ वगैरह हाइट वगैरह जो भी रखना चाहते हैं तो सिंपली आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके जस्ट बगल में नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका, देखेंगे आप यहाँ पे स्लाइड ओरिएंटेशन है। इसके ऊपर सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करके पोर्ट्रेट और यहाँ पे लैंडस्केप पेज ले सकते हैं। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है थीम्स का। देखो थीम्स ऑप्शन आपका क्या होता है, जो भी आपने यहाँ पे स्लाइड बना के रखी है उसमें आप अलग अलग प्रकार के यहाँ पे थीम्स ऐड कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक किया तो मेरा ये थीम्स यहाँ पे ऐड हो चुका है। इसके बाद देखेंगे आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है कलर का। यदि मान लो आपने यहाँ पे थीम्स को ऐड किया, यदि आप इसमें कोई अलग कलर देना चाहते हैं तो आप सिंपली इसका इस्तेमाल यहाँ से कर सकते हैं। इसके नीचे देखेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है, आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा हो फॉन्ट के ऊपर सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करके जो भी आपने यहाँ पे स्लाइड बनाई है उसमें आप अलग अलग प्रकार के फॉन्ट देना चाहते हैं, फॉन्ट यहाँ पे स्टाइल देना चाहते हैं तो सिंपली आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके नीचे देखेंगे तो आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है इफेक्ट का। सिंपली आप यहाँ पे इफेक्ट देना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आप यहाँ पे इफेक्ट देना चाहते हैं उसके ऊपर सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो आपका इस तरीके से यहाँ पे इफेक्ट आ जाएगा। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है बैकग्राउंड स्टाइल का। जो भी आप यहाँ पे स्लाइड बना के रखिए उसका आप यहाँ पे बैकग्राउंड स्टाइल यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके नीचे आप देखेंगे तो आपको नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मिलता है फॉर्मेट बैकग्राउंड का। सिंपली आप इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन आपका आ जाएगा, देख सकते हैं फिल और यहाँ पे पिक्चर। फिल के ऊपर सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे सॉलिड ले सकते हैं और यहाँ पे ग्रेडियंट ले सकते हैं और यहाँ पे पिक्चर एंड टेक्सचर ले सकते हैं। इसके ऊपर सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको देख सकते हैं इस तरीके से आप यहाँ पे टेक्सचर के ऊपर यहाँ पे सिंपली यहाँ पे क्लिक करके अलग अलग प्रकार के आप यहाँ पे टेक्सचर को इस तरीके से ले सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप सिंपली यहाँ पे क्लोज कर देंगे, देख सकते हैं तो आप यहाँ पे जो भी आपका टेक्सचर होगा वो सिंपली आप यहाँ पे शो हो जाएगा।
इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है, देख सकते हो कुछ इस तरीके से। मैं आपको बता देता हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से, हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स। यदि मान लो आपका जो भी बैकग्राउंड ऊपर इस तरीके से दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से ऊपर, आप ध्यान से देखेंगे। यदि आप इसको हाइड करना चाहते हैं तो सिंपली आप इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं हाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हाइड और यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो गाइस हमने डिजाइन टूल में हमने पेज सेटअप के बारे में, स्लाइड ओरिएंटेशन के बारे में, और यहाँ पे थीम्स के बारे में, और यहाँ पे कलर, फॉन्ट, इफेक्ट, और यहाँ पे बैकग्राउंड स्टाइल, और यहाँ पे हाइड बैकग्राउंड के बारे में सीखा था। अब हम बात करेंगे एनिमेशन टैब के बारे में। तो सिंपली यहाँ पे एनिमेशन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करता हूँ। एनिमेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो आइए एक एक करके इन सभी ऑप्शन के बारे में सीख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन आता है, आपको दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं एनिमेट। अभी आपका ये शो नहीं हो रहा, शो आपका कब होगा? एनिमेट ऑप्शन आपका क्या होता है, जो भी आपने यहाँ पे स्लाइड बना के रखे, स्लाइड में जो भी आपने यहाँ पे टाइप करके रखा, जो भी आपने लिख के रखा है, उसमें आप एक एनिमेशन दे सकते हो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख के रखा GSR बजरंग, सिंपली मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करते ही देख सकते हैं आपका ये शो हो जाएगा। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना और आपका पे अलग अलग प्रकार के एनिमेशन मिल जाएंगे, देख सकते हो कुछ इस तरीके से। जो भी आप यहाँ पे रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। सिंपली मैंने इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आप यहाँ पे इस तरीके से एनिमेशन आपका यहाँ पे सेट हो जाएगा। इसके बाद सिंपली यहाँ पे प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है, देख सकते हो कुछ इस तरीके से। इसके नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पे कस्टम एनिमेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आप इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे राइट हैंड में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं ऐड इफेक्ट। इसके ऊपर सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करके अलग अलग प्रकार के आप यहाँ पे इफेक्ट ऐड कर सकते हैं, देख सकते हो जिस तरीके से आपको दिखाई दे रहा हो। जो भी आप यहाँ पे देना चाहते हैं वो सिंपली आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड। इसके ऊपर सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करके आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इसमें आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी आप स्लाइड में देना चाहते हैं एनिमेशन, उस यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आप पूरी स्लाइड में एनिमेशन दे सकते हैं, देख सकते हो कुछ इस तरीके से। इस ऑप्शन का फायदा क्या है, आप पूरी स्लाइड में एनिमेशन दे सकते हो। और एनिमेट का फायदा यहाँ पे क्या था, एनिमेट का ऑप्शन का यहाँ पे यूज किया था कि आपने जो भी यहाँ पे टाइप किया है स्लाइड में, जो भी आपने लिखा है, सिंपली आप उसमें एनिमेशन दे सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन होता है ट्रांजिशन साउंड। इसके ऊपर सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करके अलग अलग प्रकार का आप यहाँ पे साउंड लगा सकते हैं, जैसे देख सकते हो जिस तरीके से आपको सुनाई दे रहा होगा इस तरीके से। इसके नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पे स्पीड मिल जाएगी, देख सकते हैं ट्रांजिशन स्पीड। आप सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपका एनिमेशन की स्पीड आप यहाँ पे दे सकते हैं, फास्ट स्लो दे सकते हैं। यहाँ से आप यहाँ से फास्ट मीडियम रख सकते हैं और आप यहाँ से फास्ट भी रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे स्लो के ऊपर क्लिक करूँगा, अब मैं यहाँ पे प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करूँगा तो थोड़ा स्लो होगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे फास्ट के ऊपर क्लिक कर दूँगा। अब मैं यहाँ पे प्रीव्यू क्लिक करके दिखाऊंगा, इस तरीके से देख सकते हैं आपका यहाँ पे बहुत ही फास्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ से फास्ट मीडियम यहाँ पे स्लो रख सकते हैं। इसके जस्ट बगल में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे एडवांस स्लाइड में आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। दो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जैसे वन माउस क्लिक और यहाँ पे ऑटोमेटिकली आफ्टर। इसका इस्तेमाल क्या होता है, देखो जैसे मान लो आपने यहाँ पे स्लाइड बना के रखी है अलग अलग प्रकार की, आप इसमें अलग अलग आपने मान लो यहाँ पे अलग अलग प्रकार से आपने यहाँ पे एनिमेशन दे के रखा है, देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपने यहाँ पे अलग अलग प्रकार का एनिमेशन ऐड करके रखा है। अब आप क्या करेंगे, आप अपने कीबोर्ड से F5 को प्रेस करेंगे। F5 को प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे जो भी आपके एनिमेशन होंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे नहीं चलेंगे। मैं सिंपली यहाँ पे माउस से क्लिक करूँगा, तब आपका जो भी नेक्स्ट एनिमेशन है वो आपका सिंपली इस तरीके से आपका आएगा, देख सकते हो इस तरीके से। जैसे मैं यहाँ पे माउस से क्लिक करूँगा तभी आपका यहाँ पे एनिमेशन दिखाई देगा। यदि आप चाहते हो आपका विदाउट माउस यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका एनिमेशन यहाँ पे रन हो तो सिंपली आप इसके ऊपर यहाँ पे क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देंगे और सिंपली आप यहाँ पे टाइम को सेट कर देंगे, जैसे कितने सेकंड बाद आप यहाँ पे करना है, जैसे 2 सेकंड लगा दो, 3 सेकंड लगा दो, जो भी आप लगाना चाहते हो। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे F5 के ऊपर यहाँ पे प्रेस कर दूँगा, F5 को यहाँ पे प्रेस कर दूंगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पे रन होने लगेगा, देख सकते हैं जैसे कि अभी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो देखा गाइस आपने, इस तरीके से आप यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देख सकते हैं जो भी हमारे एनिमेशन के ऑप्शन थे सभी ऑप्शन के बारे में उन्होंने कंप्लीट सीख लिया है। तो देख सकते हैं गाइस जो भी हमारे एनिमेशन, इंसर्ट और यहाँ पे डिजाइन के जो भी ऑप्शन थे सभी ऑप्शन के बारे में हमने यहाँ पे कंप्लीट सीख लिया है। फिर भी यदि आपको लगता है किसी के बारे में यहाँ पे यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो दोस्तों जितने हमारे इंसर्ट टैब थे, डिज़ाइन टैब थे, एनिमेशन टैब थे, इन सभी के बारे में हमने कंप्लीट समझ लिया है।
अब दोस्तों बात करेंगे स्लाइड शो टैब के बारे में और यहाँ पे रिव्यू टैब के बारे में। तो आइए इनके बारे में एक एक करके समझ लेते सभी ऑप्शन के बारे में। गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्लाइड शो और यहाँ पर रिव्यू टैब के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्लाइड शो। स्लाइड शो के ऊपर सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। देख सकते हैं स्टार्ट स्लाइड शो, सेट अप और यहाँ पे मॉनिटर्स। तो एक एक करके इन सभी ऑप्शन के बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ये पहला ऑप्शन आता है हमारा फ्रॉम बिगिनिंग। इसको समझने से पहले आपको कुछ स्लाइड बनाने पड़ेंगे। स्लाइड बनाने के लिए मैंने आपको बता दिया था पिछली वीडियो में, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो स्लाइड आप कैसे बना सकते हैं, पहले मैं यहाँ पे एक फ़ोटो एल्बम बना लेता हूँ, यानी कि वो स्लाइड बना लेता हूँ। इसके लिए आपको सिंपली क्या करना, आप यहाँ पे क्लिक करना है इंसर्ट टैब के ऊपर। इंसर्ट टैब के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देता है फोटो एल्बम का। आपको सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना और आपको यहाँ पे क्लिक करना है न्यू फोटो एल्बम। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा, देख सकते हैं फाइल डिस्क। आपको सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपके जहाँ पर भी फोटो वगैरह, जहाँ पर भी आपके इमेज रखे हैं वहाँ पे आपको जाना है। जैसे मेरे यहाँ पे रखे हैं पिक्सल लैब, यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूँगा अपने हिसाब से। आप अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे 2 3 4 5 और यहाँ पे 6 7 8 और 9 और यहाँ पे 10 मैंने यहाँ पे स्लाइड शो की और मैं यहाँ पे इंसर्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा और मैं यहाँ पे क्रिएट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं क्रिएट के ऊपर क्लिक करूँगा देख सकते हैं आपके सामने आपकी जो भी स्लाइड थी वो सिंपली आपके यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगी। आपको दिखाई दे रहा हो, देख सकते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे आपकी जो भी स्लाइड होगी वो क्रिएट हो जाएंगी। अब हम चलते हैं स्लाइड शो टैब के बारे में। इसके ऊपर सिंपली मैंने क्लिक किया। अब आपके समझ में आ जाएगा कि आपका फ्रॉम बिगिनिंग होता क्या है। देखो इसका एक्चुअल में ये क्या होता है, जैसे मान लो आपने यहाँ पे MS पावर पॉइंट में स्लाइड बना के रखी है काफ़ी सारी, देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 10 स्लाइड बना के रखी हैं। यदि आप 10 स्लाइड आपने यहाँ पे बना के रखी है और आप यहाँ पे फ्रॉम बिगिनिंग ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपकी जो होंगी शुरू से आपकी जो स्लाइड होंगी वो सिंपली आपके यहाँ पे शुरू हो जाएगी। देख सकते हैं फोटो एल्बम। आप यहाँ पे माउस से इस तरीके से क्लिक करते जाएंगे तो आपकी जो स्लाइड होगी नंबर बाई नंबर आपके यहाँ पे इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, देख सकते हैं इस तरीके से। तो एक आपने फ्रॉम बिगिनिंग का आप इस तरीके से यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है फ्रॉम करंट स्लाइड। इसका एक्चुअल में ये क्या होता है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे किसी भी स्लाइड पर काम कर रहा हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ पे 10 स्लाइड है फिलहाल और 10 स्लाइड में से मान लो मैं यहाँ पे 5 वाली स्लाइड पे मैं यहाँ पे कुछ काम कर रहा हूँ। जैसे मैं इसको कुछ फॉर्मेटिंग वगैरह दे रहा हूँ, कुछ भी XY काम कर रहा हूँ। यदि मैं चाहता हूँ यहाँ पे करंट स्लाइड के ऊपर सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इसका एक्चुअल में क्या यूज होगा, जैसे मान लो मैं 5 वाली स्लाइड के ऊपर यहाँ पे कुछ काम कर रहा हूँ तो यहीं से हमारी जो स्लाइड होगी प्ले होना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि आपकी शुरू से यहाँ पे प्ले नहीं होंगी, आपकी यहीं से प्ले होना स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, इसके ऊपर सिंपली मैंने क्लिक किया तो आपको दिखाई दे रहा हो, देख सकते हैं पहले हमारे यहाँ पे 5 वाली स्लाइड आई है। अब मैं सिंपली यहाँ पे माउस से इस तरीके से क्लिक करूँगा, देख सकते 5 6 7 8 9 और यहाँ पे 10। यानी कि आपके यहाँ पे देख सकते हैं आपकी स्लाइड यहाँ पे एंड हो चुकी है। यानी कि आपके समझ में आ गया होगा, यानी कि जो भी आपकी स्लाइड, यानी कि जहाँ पर भी आप यहाँ पे स्लाइड पर काम कर रहे हो वहाँ से आप अपनी स्लाइड को प्ले कर सकते हो। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है कस्टम स्लाइड शो। देखो इसका एक्चुअल में यूज क्या होता है, कस्टम आप समझ ही होंगे, आप अपने हिसाब से यहाँ पे स्लाइड को प्ले कर सकते हैं। जैसे मैं इसके ऊपर सिंपली मैं क्लिक, जैसे मैं यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ कस्टम शो के ऊपर। इसके बाद आप यहाँ पे न्यू के ऊपर क्लिक करना और आपके यहाँ पे जितनी भी आपने यहाँ पे स्लाइड बनाए होंगे वो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगी। देख सकते नंबर 1 2 3 4 5 6 10 तक आपके यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। अब आपको यहाँ पे ऐड करना, यानी कि आप सबसे पहले किस स्लाइड को यहाँ पे प्ले करना चाहते हैं नंबर बाई नंबर। जैसे मान लो मैं यहाँ पे पहले चाहता हूँ 10 वाले के ऊपर मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैं यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक कर दिया। इसके बाद मुझे चाहिए यहाँ पे 2 वाली, इसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। इसके बाद चाहिए मुझे 7 वाली, ऐड कर दूंगा। इसके बाद मुझे चाहिए यहाँ पे 4 वाली, ऐड कर दूंगा। यानी मुझे मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 ही स्लाइड चाहिए, बाकी की मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए। इसके बाद मैं यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे शो के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो अब आप देखेंगे आपकी पहले 10 वाली आएगी और 10 वाली के बाद आपने जो यहाँ पे ऐड करके रखे हुए वो आएगी। जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ इस तरीके से देख सकते हो 10 2 यहाँ पे 7 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे देख सकते हैं आपकी एंड हो चुकी है। यानी कि आपने जितनी स्लाइड आपने यहाँ पे ऐड करके रखी थी वही आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। तो देखा आपने इस तरीके से इसको आप शो करा सकते हो। तो सिंपली मैं यहाँ पे सेटअप स्लाइड के ऊपर क्लिक करके इसको मैं
सॉरी यहाँ पे हाँ कस्टम देख सकते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कस्टम स्लाइड शो का ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेट अप स्लाइड शो। इसमें आप देखेंगे तो देखो सेट अप स्लाइड शो का एक्चुअल में यूज क्या होता है। सिंपली देखो आपने यहाँ पे स्लाइड बना के रखनी है, मैं सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दूँ तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ऑप्शन और भी बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है उसके बारे में आपको बताता हूँ। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है शो स्लाइड, इसके नीचे आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे फ्रॉम का ऑप्शन दिखाई देगा। आप यहाँ पे डाल सकते हैं, यानी कि पहले आप यहाँ पे कहाँ से स्लाइड को यहाँ पे प्ले करना चाहते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे 5 से और यहाँ पे 10 के बीच में करना चाहता हूँ, यानी 5 से शुरू हो जाए और यहाँ पे 10 पे यानी कि एंड हो जाएगी, क्योंकि लास्ट हमारी स्लाइड 10 है। तो इसके बाद मुझे क्या करना, ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद अब मैं यहाँ पे F5 को प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे आपकी देख सकते हैं 5 से शुरू होगी, देख सकते हैं इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करता हूँ तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 पे आपके यहाँ पे एंड हो जाएगी, ना कि आपके यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड से यहाँ पे शो होगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सेटअप स्लाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, आप यहाँ पे नोटिस करेंगे जैसे मैं यहाँ पे किसी भी स्लाइड को यहाँ पे प्ले कर रहा हूँ तो मुझे माउस से यहाँ पे क्लिक करना पड़ रहा है, यानी कि माउस से क्लिक करना पड़ रहा है। ऑटोमेटिक स्लाइड यहाँ पे रन नहीं हो रही है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक स्लाइड रन करने के लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था, लेकिन मैं फिर आपको बता देता हूँ। जैसे आपको मान लो फर्स्ट वाली स्लाइड पर यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जाना है एनिमेशन के ऊपर। एनिमेशन के ऊपर जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कोई भी आप यहाँ पे एनिमेशन दे सकते हैं, जैसे फास्ट, मीडियम, सो जैसा भी आप देना चाहते हैं XYZ वैसा आप दे सकते हैं। इसके बाद देख सकते हैं जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ, इसके ऊपर यहाँ पे मैंने दे दिया यहाँ पे स्लो, फास्ट वगैरह, यानी कि फास्ट दे दिए। चलो फास्ट देने के बाद अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे अप्लाई टू ऑल के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। इससे पहले आपको क्या करना, आप यहाँ पे दिखाई देगा एडवांस स्लाइड। एडवांस स्लाइड को आप यहाँ पे देखेंगे तो आप क्या देख सकते हैं, वन माउस क्लिक, यानी कि जब आप माउस से क्लिक करेंगे तभी आपकी स्लाइड यहाँ पे प्ले होंगी। तो आपको क्या करना, आप यहाँ पे इसको अनटिक कर देना और आपको इसको ऑटोमेटिकली इसको आप टिक कर देना और आप इसको टाइम सेट कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ 3 सेकंड। इसके बाद आपको क्या करना, आप यहाँ पे अप्लाई टू ऑल के ऊपर क्लिक कर देना। इससे क्या होगा, जितनी भी आपकी स्लाइड होगी सभी पर ही अप्लाई हो जाएगा। अब आपको क्या करना, अब आपको F5 यहाँ पे प्रेस करना है। अब आप यहाँ पे F5 को प्रेस करेंगे तो अब आप देखेंगे, आप देख सकते हो ऑटोमेटिक यहाँ पे माउस से कुछ भी नहीं क्लिक कर रहा, ऑटोमेटिक आपके यहाँ पे स्लाइड देख सकते हैं प्ले होती जाएंगे। आपको दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं आपको नंबर दिखाई दे रहे होंगे 9, 7, 8, 10। आप नंबर के ऊपर नोटिस करें, क्योंकि मैंने यहाँ पे पिक्सल लैब में यहाँ पे इमेज बना के रखे हैं वो सेम है। आप यहाँ पे नंबर के ऊपर नोट कर सकते हैं, नहीं 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप कहाँ पर भी क्लिक करना चाहते हैं वहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ फ्रॉम बिगिनिंग, इसके ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पर भी आप देखेंगे आपकी जो स्लाइड होंगी यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे शुरू हो जाएंगे। अभी आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, यानी कि आपकी जो स्लाइड है 5 से यहाँ पे शुरू हो रही है। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा के रखी थी सेटअप स्लाइड शो, इसको मैं सिंपली यहाँ से हटा दूंगा। इसको मैं ऑल के ऊपर क्लिक करके और यहाँ पे ओके कर दूंगा। अब मुझे यहाँ पे फ्रॉम बिगिनिंग के ऊपर मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक करूँगा, देख सकते हैं मेरी स्लाइड जो होगी शुरू से यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करूँगा, मेरी स्लाइड यहाँ पे ऑटोमेटिक देख सकते हैं रन होने चालू हो जाएगी, ऑटोमेटिक यहाँ पे प्ले होती रहेगी। देख सकते हो कुछ इस तरीके से। आप यहाँ पे नंबर देख सकते हैं, आप यहाँ पे पार्ट और यहाँ पे नंबर चेंज हो रहे हैं। तो देखा गाइस आपने, इस तरीके से आप यहाँ पे स्लाइड पर ऑटोमेटिक यहाँ पे बिना माउस से क्लिक करे यहाँ पे ऑटोमेटिक सेट कर सकते हो। तो देख सकते हैं हमारे यहाँ पे सेटअप स्लाइड्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुका। अब बात करते हैं हाइड स्लाइड। ये क्या होता है, देखो हाइड का मतलब होता है किसी भी स्लाइड को छुपाना। जैसे मान लो 2 वाली मेरी स्लाइड है, इसके ऊपर सिंपली मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे हाइड स्लाइड के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो मेरी स्लाइड हाइड हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे फ्रॉम बिगिनिंग के ऊपर यहाँ पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं आपके यहाँ पे 2 वाली स्लाइड आपको शो नहीं होगी। देख सकते हैं 3 से यहाँ पे स्लाइड यानी कि पहली आई और फिर 3 आई फिर 4 आई, यानी कि 2 वाली यहाँ से हाइड हो चुकी है। तो इस तरीके से आप किसी भी स्लाइड को हाइड करना चाहते हैं तो सिंपली आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसको अनहाइड करने के लिए आप सिंपली इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे राइट और यहाँ पे हाइड स्लाइड के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपकी अनहाइड हो जाएगी। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है रिकॉर्ड नरेशन। ये क्या होता है, यदि मान लो आप यहाँ पे प्रेजेंटेशन कोई भी आपने यहाँ पे बनाई, स्लाइड कोई भी बनाई है MS पावर पॉइंट में, यदि आप उसके साथ अपनी ऑडियो को भी यहाँ पे रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो सिंपली आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके नीचे देखेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है रिहर्स टाइमिंग। ये क्या होता है, जैसे मान लो मैंने इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक किया, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखो पहले मैं आपको बता देता हूँ इसका एक्चुअल में ये होता क्या है।
देखो इसका एक्चुअल में ये होता है, जैसे मान लो आपने यहाँ पे काफ़ी सारे स्लाइड बना के रखे, जैसे मैंने यहाँ पे 10 स्लाइड बना के रखी हैं। अब 10 स्लाइड बना के रखी, यदि आप इसमें अलग अलग टाइमिंग देना चाहते हो, जैसे किसी में 2 सेकंड बाद प्ले हो, कोई 3 सेकंड बाद प्ले हो, कोई 1 सेकंड बाद प्ले हो, कोई 5 सेकंड बाद प्ले हो, तो आप सिंपली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मुझे क्या करना है, इसके ऊपर सिंपली यहाँ पे क्लिक करना, इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना, और क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आपके सामने एक रिकॉर्ड आ जाएगा इस तरीके से। आपको क्या करना, आपको यहाँ पे कोने पे लेफ्ट हैंड में आप देखेंगे आपको इस तरीके से यहाँ पे बटन दिखाई दे रहा होगा। इसके ऊपर सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे और आप यहाँ पे सेकंड आपकी चल रही होंगी, यानी 1 2 3 4 जितनी सेकंड तक आप यहाँ पे किसी वीडियो को यहाँ पे रिकॉर्ड यानी कि प्ले करना चाहते हैं। जैसे 10 सेकंड होगी, मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दूँगा, यानी कि ये वीडियो मेरी 10 सेकंड तक 10 सेकंड बाद प्ले होगी। ये 5 होगी, इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। 5 के बाद मुझे यहाँ पे ये 3 करनी, तो इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। ये मुझे मान लो सेकंड, जितनी सेकंड आप तक करना चाहते हैं वो सेकंड आप देखनी है आपको यहाँ पे, ठीक है। जैसे ये 8 होगी, इसके बाद मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ऐसे ही आपको देखना है। इसके बाद मान लो सारी आपके यहाँ पे स्लाइड हो जाए, इसके बाद आपको सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है, पॉज के ऊपर क्लिक कर देना। पॉज के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली इस तरीके से इसको एक्सेप्ट कर देना और आपको सिंपली यहाँ पे यस कर देना है। यस करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके देख सकते हैं जो भी आपकी जितनी भी आपने यहाँ पे MS पावर पॉइंट में स्लाइड बनाई होंगी वो आपको इस तरीके से यहाँ पे दिखाई दे जाएंगी। स्लाइड तो आपको दिखाई दे ही जाएगी, इसका टाइमिंग भी आपको दिखाई दे जाएगा। देख सकते हैं पहली स्लाइड हमारी कितनी 10 सेकंड तक आपके यहाँ पे रन होगी, दूसरी स्लाइड 11 6 4 8, यानी इस तरीके से मैंने यहाँ पे टाइमिंग शो करा रखी है। यदि आप इसको यहाँ पे प्ले करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे फ्रॉम बिगिनिंग के ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे यानी कि ये स्लाइड मेरी है, 10 सेकंड बाद यहाँ पे दूसरी स्लाइड आएगी, यानी 10 सेकंड तक आपको ये दिखाई देगी। तो इस तरीके से यदि आप इसमें कोई भी प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप यहाँ पे बना सकते हैं। देख सकते हो ऑटोमेटिक यहाँ पे स्लाइड चलेंगी, लेकिन जिस स्लाइड में मैंने यहाँ पे जितना टाइम यहाँ पे लगाया था उतना टाइम तक आपको ये दिखाई देगी, फिर यहाँ पे दूसरी स्लाइड आ जाएगी। देख सकते हो कुछ इस तरीके से। मैं इसको एक्सेप्ट कर दूंगा। एक्सेप्ट करने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे बी के ऊपर क्लिक करके और इसको नॉर्मल के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो ये नॉर्मल हो जाएगी। तो देखा गाइस आपने इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ऑप्शन है। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है रेसोल्यूशन। ये क्या होता है, जैसे मान लो इसको जस्ट बगल में यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये आपकी एक पिक्चर का साइज होता है, यानी कि पिक्चर का साइज आपका ये होता है, यानी कि आप किसी मान लो बड़े मॉनिटर में चला रहे हैं, छोटे मॉनिटर में चला रहे हैं, यानी कि कोई प्रेजेंटेशन आपने बनाया बड़े में चला रहे हैं, छोटे में चला रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से अलग अलग यहाँ पे इसका साइज सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1024x768, यानी अलग अलग जैसे भी आप यहाँ पे करना चाहते हैं वैसा आप यहाँ पे कर सकते हैं। यदि आप यहाँ पे यूज करंट यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक ले लेगा, यानी कि जिस भी मॉनिटर पे आप इसको यूज करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपका जो भी प्रेजेंटेशन का साइज है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेगा। इससे क्या होता है, आपकी जो पिक्चर है, पिक्चर की क्वालिटी भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, यानी कि पिक्चर की जो क्वालिटी यानी बेटर है या लो है, कैसी आप करना चाहते हैं, इसके इस्तेमाल इस ऑप्शन के इस्तेमाल से आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखा गाइस आपने जो भी आप यहाँ पे स्लाइड शो के ऑप्शन थे सारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, फिर भी आपको लगता है इसमें कोई भी आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में बता सकते हैं। इसके बाद गाइस हम बात करते हैं रिव्यू टैब के बारे में। जैसे मैं यहाँ पे रिव्यू टैब के ऊपर क्लिक करता हूँ, रिव्यू टैब के ऊपर क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे एक न्यू स्लाइड लेनी पड़ेगी। इसके लिए मैं क्या करूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे न्यू स्लाइड के ऊपर क्लिक कर दूँगा। तो देख सकते हैं मैं जैसे यहाँ पे न्यू स्लाइड के ऊपर क्लिक करूँगा तो आपके यहाँ पे एक न्यू स्लाइड आ जाएगी। अब हम बात करते हैं रिव्यू टैब के बारे में। तो रिव्यू टैब में आप यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, तो एक एक करके इन सभी ऑप्शन के बारे में समझते हैं। तो पहला ऑप्शन आता है आपका स्पेलिंग। देखो ये मैं आपको बता दूं गाइस, ये ऑप्शन आपका है, इस ऑप्शन को वैसे तो मैंने करा रखा है। आप MS वर्ड में जाके देखेंगे रिव्यू टैब तो आपको यहाँ पे सेम टू सेम यही ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि आपका एक रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे कोई भी स्पेलिंग टाइप करता हूँ, जैसे आप कोई भी प्रेजेंटेशन बना रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया टीचर, ओके। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे टीचर को थोड़ा यहाँ पे गलत टाइप कर दिया। अब गलत क्या अभी आपको पता चल जाएगा, वैसे तो आपको पता ही होगा मॉनिटर, इसको मैंने यहाँ पे गलत टाइप किया मॉनिटर को। अब मैं यहाँ पे कंप्यूटर को भी यहाँ पे गलत टाइप करूँगा, कंप्यूटर को यहाँ पे सही टाइप कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे देखेंगे टीचर और यहाँ पे मॉनिटर, इसके नीचे आप यहाँ पे देखेंगे आपके यहाँ पे रेड लाइन आ रही है, यानी कि वैसे भी आपको पता है गलत है। देखो अब यहाँ पे स्पेलिंग ये चेक कैसे करता है, मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे स्पेलिंग के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें आप दिखाई दे आएगा ऊपर जो स्पेलिंग होगी देख सकते हैं टीचर, यानी कि CH के बाद A है और यहाँ पे CH के बाद E, यानी कि कौन सी आपकी सही है, TEACHER,
ठीक है। यदि आप इसको सही करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे चेंज के ऊपर क्लिक करें तो आपकी सही हो जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पे नोटिस करेंगे मॉनिटर में आपका क्या गलत है, यहाँ पे ई की जगह आपके यहाँ पे ओ होना चाहिए। तो सिंपली आप यहाँ पे चेंज के ऊपर क्लिक करें तो आपका सही हो जाएगी और ये बोल देगा दी स्पेलिंग चेक इज कंप्लीट, ओके कर दूंगा। तो देख सकते हैं इस तरीके से आप यहाँ पे किसी भी स्पेलिंग को, जो भी आप यहाँ पे प्रेजेंटेशन वगैरह टाइप करके रखा है, इसमें मान लो कोई भी स्पेलिंग वगैरह आप गलत टाइप कर दे तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो और चेक करने के बाद आपकी जो स्पेलिंग गलत होगी आप उसे सही भी कर सकते हो। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है रिसर्च एंड थ्रेशर, ये एक ही काम करते हैं दोनों, ठीक है। इस रिसर्च के ऊपर सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पे राइट हैंड में देखेंगे तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, जैसे यहाँ पे किसी भी कोई भी चीज़ डालता हूँ, जैसे यहाँ पे डाला मैंने कंप्यूटर। यदि मान लो आप किसी भी चीज़ के बारे में, यानी कि उसके चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं आखिर ये कंप्यूटर से संबंधित कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो कंप्यूटर से संबंधित, तो मैंने यहाँ पे कंप्यूटर डाला। कंप्यूटर डालने के बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से एरो दिखाई दे रहा है, सिंपली आपको इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद थोड़ा सर्चिंग चलेगी, सर्चिंग चलने के बाद आप यहाँ पे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो जो भी कंप्यूटर से संबंधित जो भी यहाँ पे वर्ड होंगे सारे, जैसे प्रोसेसर है, CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, और यहाँ पे सुपर कंप्यूटर है, यहाँ पे PC है, लैपटॉप है, नोटबुक है, यानी जो भी कंप्यूटर से संबंधित थे वर्ड वो सिंपली यहाँ पे आ चुके हैं। तो ऐसा कुछ आप यहाँ पे देखना चाहते हैं तो सिंपली आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है ट्रांसलेट। देखो ट्रांसलेट का मतलब ये है, मान लो आपने यहाँ पे कोई भी चीज़ आपने यहाँ पे इंग्लिश में टाइप करके रखी है, आज ये आप उसको हिंदी में करना चाहते हो, या मान लो हिंदी को इंग्लिश में करना चाहते हो, गुजराती को हिंदी में करना चाहते हो, नहीं किसी भी लैंग्वेज में किसी भी टेक्स्ट को यहाँ पे ट्रांसलेट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे ट्रांसलेट के ऊपर क्लिक किया, ट्रांसलेट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे नीचे देखेंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा, देख सकते हैं इंग्लिश और यहाँ पे हिंदी। तो यदि आप इंग्लिश को हिंदी में करना चाहते हो तो आप ऐसे ही रहने दें, यदि आप अदर लैंग्वेज में करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब ऊपर आपको ऊपर दिखाई दे रहा हो कंप्यूटर, यदि आप कंप्यूटर के बारे में जानना चाहते हैं कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं तो आप यहाँ पे दिखाई देगा, देख सकते कंप्यूटर को हम सिंपली कंप्यूटर ही कहते हैं। यदि आप किसी और के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ कीबोर्ड और मैं यहाँ पे एंटर को प्रेस कर दिया तो आप यहाँ पे देखा है कीबोर्ड को हम यहाँ पे कुंजी पटल बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में हम कीबोर्ड को क्या बोलते हैं, कुंजी पटल बोलते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो। यदि आप कुंजी पटल को यहाँ पे लाना चाहते हो तो सिंपली आप यहाँ पे इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, देख सकते हैं आपके सामने पे कुंजी पटल आ जाएगा। तो देखा गाइस आपने इस तरीके से आप यहाँ पे ट्रांसलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है लैंग्वेज। देखो लैंग्वेज आपका क्या होता है, मान लो यदि आप किसी अदर लैंग्वेज में काम करना चाहते हैं तो सिंपली आप लैंग्वेज के ऊपर यहाँ पे क्लिक करके और अपने हिसाब से यहाँ पे लैंग्वेज सेट कर सकते हैं, जैसे इंग्लिश, हिंदी वगैरह जो भी आप करना चाहते हैं वो सिंपली आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन था कमेंट का। देखो कमेंट में आप देखेंगे तो आपके यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे न्यू कमेंट, एडिट कमेंट, डिलीट कमेंट, प्रीवियस कमेंट और यहाँ पे नेक्स्ट कमेंट। तो आइए एक एक करके इन सभी ऑप्शन के बारे में समझ लेते हैं। तो पहला ऑप्शन आता है आपका, देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे न्यू कमेंट। मान लो आपने यहाँ पे कोई भी प्रेजेंटेशन बना के रखा है, यदि आप उसके बारे में कमेंट देना चाहते हो कुछ तो आप सिंपली इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे न्यू कमेंट के ऊपर क्लिक करूँगा तो आपके सामने इस तरीके से एक विंडो ओपन हो जाएगा। यदि मैं इसमें करना चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ गुड, मैंने यहाँ पे लिखा गुड और गुड लिखने के बाद एंटर को इस तरीके से मैं इसको बार क्लिक कर दूंगा तो आप देखेंगे आपके सामने इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से एक डायलॉग बॉक्स बन जाएगा, यानी कि ये आपको शो करा देगा कि आपने यहाँ पे कुछ ना कुछ कमेंट दिया है। सिंपली आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पे शो हो जाएगा, आपके यहाँ पे डेट भी शो हो जाएगी और आपके यहाँ पे जो भी आपने यहाँ पे कमेंट दिया हुआ वो भी आपके यहाँ पे शो हो जाएगा। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है, देख सकते हैं आपको दिखाई दे रहा है एडिट कमेंट। यदि मान लो आपने जो कमेंट दिया यदि आप उसमें कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं तो सिंपली आप इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपके इस तरीके से एडिट हो जाएगी, आप इसमें कुछ चेंजिंग भी कर सकते हैं। इसके जस्ट बगल में आप देखें तो आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा डिलीट कमेंट। यदि मान लो आपने जो कमेंट दिया यदि आप उसको डिलीट करना चाहते हो तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आएगा प्रीवियस कमेंट। इसका मतलब ये है कि आपने मान लो 2 कमेंट दे रखे हैं, 3 कमेंट दे रखी हैं तो आप सिंपली जैसे मैं आपको और बताया तो जैसे मैं यहाँ पे और न्यू कमेंट और दे देता हूँ यहाँ पे तब आपके समझ में आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ वेरी नाइस, इस तरीके से, ठीक है।
और मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब देखो जैसे मैं यहाँ पे नीचे वाली कमेंट के ऊपर मैं यहाँ पे नीचे वाले कमेंट के ऊपर मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्रीवियस के ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मैं ऊपर वाली कमेंट पर चला जाऊँगा। यानी इसका मतलब ये है कि एक स्क्रीन पीछे जा सकते हैं, यानी कि इससे पहले आपने कौन सी कमेंट दी है उसके पीछे जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन है, यदि मान लो आप यहाँ पे पहली वाली कमेंट के ऊपर हैं और इससे पहले आपने इसके बाद आपने काफ़ी सारी कमेंट दे रखी हैं, तो सिंपली आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपने कौन कौन सी कमेंट दे रखी है वहाँ पर आप चले जाएंगे। तो देखा गाइस आपने, इस तरीके से आप यहाँ पे कमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके जस्ट बगल में आप देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलता है शो मार्कअप। देखो इसका एक्चुअल में यूज क्या होता है, जैसे मान लो आप यहाँ पे कमेंट दे रखी हैं, यदि आप इन कमेंट को हाइड करना चाहते हो या शो करना चाहते हो तो सिंपली आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देख सकते हैं जैसे मैंने इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक किया तो जो मेरी कमेंट थी यहाँ से हाइड हो चुकी है, यदि पता ही नहीं चल रहा कि कमेंट है या नहीं है। दोबारा से मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँ तो मेरी कमेंट यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो दोस्तों जितने हमारे स्लाइड शो टैब थे, रिव्यू टैब थे, उन सभी के बारे में यहाँ पे कंप्लीट समझ लिया। दोस्तों अब बात करेंगे व्यू टैब के बारे में, तो आइए एक एक करके इन सभी ऑप्शन के बारे में यहाँ पे समझ लेते हैं। गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्यू टैब के बारे में। तो गाइस जैसे मैं यहाँ पे व्यू टैब के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं मेरे सामने यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो आइए एक एक करके इन सभी ऑप्शन के बारे में समझ लेते हैं। तो पहला ऑप्शन आता है आपका, देख सकते हैं प्रेजेंटेशन व्यू। इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपका पहला ऑप्शन आता है नॉर्मल। देखो नॉर्मल आपका क्या होता है, ये आपके सारे व्यू है। व्यू का मतलब क्या होता है, देखना। जो भी आप स्लाइड बनाओगे उसको आप देख सकते हो अलग अलग प्रकार से, उसमें कुछ चेंजिंग कर सकते हो और वहाँ पे कुछ देख सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे नॉर्मल, देखो नॉर्मल आपका क्या होता है, नॉर्मल आपका एक पेज होता है, यानी कि नॉर्मल आपका एक व्यू होता है। जो भी आप यहाँ पे प्रेजेंटेशन बनाओगे उसको आप यहाँ पे नॉर्मल में देख सकते हो। नॉर्मल आपका देख सकते हो, अभी जो आपको यहाँ पे स्लाइड दिखाई दे रहा है, जो अभी आपको यहाँ पे पेज दिखाई दे रहा है उसको हम सिंपली यहाँ पे नॉर्मल बोलते हैं। ये आपका पहले से MS पावरपॉइंट में डिफ़ॉल्ट होता है। यदि मान लो आप इसे दूसरे पेज में चेंज कर देंगे और आप बाद में इसको नॉर्मल करना चाहेंगे तो नॉर्मल के ऊपर क्लिक करके आप उसको नॉर्मल कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कर दिया स्लाइड शटर। स्लाइड शटर मैंने करने के बाद यदि मैं इसको नॉर्मल करना चाहता हूँ तो सिंपल नॉर्मल के ऊपर क्लिक करूँगा तो नॉर्मल हो जाएगा। अब देखो दूसरा ऑप्शन आता है आपका स्लाइड शटर। देखो ये क्या होता है, जैसे मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इसका यूज ये होता है, जैसे मान लो मैंने MS पावरपॉइंट में बहुत सारी यहाँ पे स्लाइड बना के रखी हैं, बहुत सारी मैंने यहाँ पे प्रेजेंटेशन बना के रखी हैं। अब मुझे इसमें क्या करना है, मान लो मैं इसके ऊपर यहाँ पे स्लाइड शटर के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो मैं जितनी भी यहाँ पे MS पावरपॉइंट में मैंने जितनी भी यहाँ पे स्लाइड शो बनाई होंगी तो वो आपको एक साथ यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। देख सकते हो कुछ इस तरीके से थंबनेल के रूप में। तो यदि आप ऐसा देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्लाइड शटर का यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है, देख सकते हैं नोट पेज। देखो ये क्या होता है, अब नोट पेज का यूज होता है, मान लो आपने यहाँ पे किसी भी स्लाइड में यदि आप उसके नीचे एक अलग पेज आपके सामने यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यदि आप इस स्लाइड के बारे में कोई भी नोट देना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ वेरी नाइस स्लाइड, यदि आपको दिखाई नहीं दे रहा हो क्योंकि मैं इसका थोड़ा साइज बड़ा कर लेता हूँ, साइज बहुत ही छोटा है, मैं इसका यहाँ पे सिलेक्ट करके और यहाँ पे कर लेता हूँ इसका साइज थोड़ा बड़ा, यहाँ पे कर लेता हूँ इतना। देख अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा वेरी नाइस स्लाइड, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो यदि आप ऐसा कुछ देना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे नोट पेज का यूज यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्लाइड शो। ये क्या होता है, देखो स्लाइड शो का ऑप्शन ये होता है, जैसे मान लो आपने यहाँ पे बहुत सारी स्लाइड बना के रखी थी, आप इसको एक एक करके देखना चाहते हैं जूम करके यानी कि बड़ा करके, तो आप सिंपली यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका इस्तेमाल आप कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, जैसे कि अभी दिखाई दे रहा हो, जैसे मैं इसके ऊपर यहाँ पे ले जाता हूँ कर्सर को तो आप यहाँ पे F5 का यहाँ पे निशान दिखाई देता, देख सकते हैं इस तरीके से। यदि आप F5 को प्रेस कर देंगे तो आपकी जो स्लाइड है वो जूम हो जाएंगे। यदि आप इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देंगे इस तरीके से, तब भी आपकी जो स्लाइड है जूम हो जाएंगी। आप यहाँ पे माउस से इस तरीके से क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी स्लाइड होगी वो नेक्स्ट स्लाइड आपकी इस तरीके से यहाँ पे आ जाएंगे। तो यदि आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका स्लाइड मास्टर। देखो स्लाइड मास्टर आपका क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे स्लाइड मास्टर के ऊपर क्लिक करूँगा तो आपके सामने एक अलग ही यहाँ पे पेज खुल जाएगा, जिसमें आप अलग प्रकार से यहाँ पे स्लाइड देखेंगे। यहाँ पे आप स्लाइड को बना सकते हैं। यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पे नीचे दिखाई देगा, मैं आपको बता देता हूँ, देख सकते हो जिस तरीके से यहाँ पे आपको डेट दिखाई देगी, आप सिंपली यहाँ पे डेट को डाल सकते हैं और यहाँ पे आपको फुटर दिखाई दे जाएगा, यहाँ पे आप फुटर को डाल सकते हैं।
और इसके जस्ट बगल में देखेंगे तो आपको इस तरीके से यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। आप यहाँ पे कुछ भी नोट वगैरह जो भी आप देना चाहते हो वो सिंपली आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और एक अलग ही अंदाज में आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्लिक टू एडिट मास्टर टाइटल स्टाइल, यानी कि अलग ही मास्टर स्टाइल में आप यहाँ पे स्लाइड को बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे व्यू में जाके और यहाँ पे नॉर्मल के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो नॉर्मल पेज हो जाएगा। इसके बाद देख सकते हैं आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है हैंड आउट मास्टर। इसके ऊपर जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आपको इस तरीके से यहाँ पे कुछ आपके सामने यहाँ पे पेज आएगा। इसमें आप देखेंगे तो इसमें आप स्लाइड बनाएंगे तो आप नीचे यहाँ पे देखेंगे आपको ऊपर यहाँ पे हेडर दिखाई दे जाएगा और नीचे आपको यहाँ पे फुटर दिखाई दे जाएगा और आपको यहाँ पे डेट भी दिखाई दे जाएगी। तो यदि आप ऐसा कुछ एनिमेशन यानी स्लाइड्स बनाना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए मैं दोबारा से वहाँ पे जाने के लिए व्यू के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे नॉर्मल के ऊपर क्लिक कर दूँगा। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है नोट मास्टर। अब देखो नोट मास्टर का मतलब होता है जैसे मैं इसके ऊपर आप क्लिक करूँगा तो आपने जो भी यहाँ पे स्लाइड बनाई थी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने यहाँ पे स्लाइड मास्टर में जो भी आप यहाँ पे स्लाइड वगैरह बनाओगे तो वो आपको यहाँ पे नोट मास्टर में दिखाई दे जाएंगे और इसके बारे में आप नीचे नोट भी कर सकते हो। जैसे आप किसी भी स्लाइड के बारे में देना चाहते हो, जैसे मैंने अभी पीछे आपको बताया था नोट्स वगैरह देना चाहते हो तो सिंपली आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद दोबारा से मैं नॉर्मल पेज के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो देख सकते हैं गाइस जो हमारे प्रेजेंटेशन व्यू के ऑप्शन सारे ऑप्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात करेंगे हम यहाँ पे शो और हाइड के ऑप्शन के बारे में। तो शो और हाइड के ऑप्शन के बारे में यहाँ पे देख सकते काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे रूलर है, ग्रिड लाइन है, तो इनके बारे में समझ लेते हैं। वैसे तो आपको पता ही होगा, यदि आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होंगी तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पहला आता है रूलर, तो रूलर के ऊपर सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आपका यहाँ पे रूलर शो हो जाएगा। देख सकते हो जिस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे टॉप में और यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यदि आप अपने MS पावर पॉइंट में रूलर को शो कराना चाहते हैं तो आप सिंपली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है आपका ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं ग्रिड लाइन दिखाई दे जाएंगे। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा जो आपका पेज है इसमें आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा हो ग्रिड लाइन। तो यदि आप यहाँ पे ग्रिड लाइन को शो कराना चाहते हैं तो सिंपली आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है जूम का। अब जूम में आप देखेंगे तो आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक मिलता है आपका जूम और दूसरा मिलता है फिट टू विंडो। अब देखो इन दोनों ऑप्शन का यूज क्या होता है, वैसे तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है फिर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप पहला ऑप्शन देखेंगे जूम, तो आप सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें आप अपने हिसाब से मैनुअली भी कर सकते हैं, आप कितना यहाँ पे जूम करना चाहते हैं और मैं यहाँ पे आपको परसेंट में भी मिल जाएगा जितना आप यहाँ पे करना चाहते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे 200% करना चाहता हूँ, सिंपली 200% के ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो देख सकते हैं आपका जो भी यहाँ पे स्लाइड होगी, जो भी आपका पेज होगा MS पावर पॉइंट का, वो आपका 200% यहाँ पे जूम हो जाएगा। यदि आप इसको चेंज करना चाहते हो दोबारा से इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे 100% कर देंगे और ओके कर देंगे तो आपका यहाँ पे 100% हो जाएगा। तो यदि आप कुछ ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो सिंपली आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो आपने यहाँ पे जो 100% किया था, अब आप 100% करने के बाद अब आप चाहते हैं कि जो आपका पहले साइज था एक्चुअल में वही हो जाए। तो इसके लिए आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है फिट टू विंडो, यानी कि फिट विंडो हो जाएगी आपकी। इसके ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो एक्चुअल में पहले आप साइज यूज कर रहे थे उस साइज को आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है कलर और यहाँ पे ग्रे स्केल। इसके बारे में समझ लेते हैं। तो पहला ऑप्शन इसमें मिलता है आपका कलर। देखो कलर का यूज होता है पहले से डिफ़ॉल्ट होता है, जो भी आपने यहाँ पे स्लाइड बना के रखी है वो सिंपली कलर में। तो यदि आप यहाँ पे कलर के ऊपर क्लिक कभी करेंगे तो आपको कभी यहाँ पे कुछ चेंजिंग नहीं मिलेगी, लेकिन नीचे वाला ऑप्शन देखेंगे तब आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। नीचे वाला ऑप्शन है ग्रे स्केल। देखो ग्रे स्केल पर आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपकी स्लाइड होंगी वो आपके यहाँ पे देख सकते हैं कलर आपका उनका चेंज हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे ग्रे स्केल में दिखाई देंगी। जैसे आप यहाँ पे ग्रे स्केल के ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। चेंज सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हो काफ़ी सारे लाइट ग्रे स्केल कर सकते हैं, यहाँ पे ग्रे स्केल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस तरह काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसा आप यहाँ पे करना चाहते हैं वैसा आप यहाँ पे सिंपली कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे वाइट भी कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे यदि आप इसको वापस से कलर करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है बैक टू कलर व्यू। तो इसके ऊपर आप सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आप वापस से आपका यहाँ पे कलर हो जाएगा।
तो देखो आपके समझ में आ गया होगा, यानी ग्रे स्केल का मतलब यानी कलर का मतलब क्या होता है। यदि मान लो आप इसमें कोई भी चेंजिंग करके और वापस को सही करना चाहते हैं तो कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके नीचे देखेंगे तो आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है प्योर ब्लैक एंड वाइट। इसका मतलब ये है, यदि आप इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपकी ब्लैक एंड वाइट आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगी स्लाइड इस तरीके से। आप इसमें भी देखेंगे तो आप इसमें भी अलग अलग प्रकार से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यदि आप दोबारा से इसको कलर करना चाहते हो तो सिंपली आप यहाँ पे बैक टू कलर व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन है विंडो का। विंडो में आप देखेंगे तो पहला ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पे न्यू विंडो का। अब न्यू विंडो आपकी होती थी, आप अपने यहाँ पे MS वर्ड में एक और यहाँ पे विंडो को ओपन करना चाहते हो, न्यू विंडो को ओपन करना चाहते हो, सिंपली आप इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपकी एक और विंडो ओपन हो जाएगी। जैसे मैं आपको दिखाई देता हूँ, जैसे अभी आप देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है प्रेजेंटेशन 2 और 2:2 और आप यहाँ पे नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हो इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हो। जैसे मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे ऊपर देखेंगे प्रेजेंटेशन 2:1 आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और मैं नीचे आके दूसरी स्लाइड पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आपको यहाँ पे दिखाई देगा प्रेजेंटेशन 2:2। तो आप इस तरीके से भी देखना चाहते हैं, आप अपने न्यू विंडो को ओपन करके तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। न्यू विंडो आप यहाँ पे इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन है अरेंज विंडो। यदि मान लो आप यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो जो भी आपने यहाँ पे न्यू विंडो ओपन की होगी वो आपको यहाँ पे स्लाइड में साइड में दिखाई दे जाएगी, देख सकते हो जिस तरीके से। यदि आप यहाँ पे ऐसा कुछ करना चाहते हैं, एक साथ दो विंडो यहाँ पे देखना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे अरेंज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप यहाँ पे अपने हिसाब से यहाँ पे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, देख सकते हो कुछ इस तरीके से। जैसा आप यहाँ पे करना चाहते हैं वैसा आप यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं। इसको उठाने के लिए सिंपली मैं इस तरीके से यहाँ पे इसके ऊपर एक के ऊपर यहाँ पे कट कर दूंगा और यहाँ पे दूसरे के ऊपर यहाँ पे जूम कर दूंगा तो आपकी वो हट जाएगी। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आप देख सकते हो उस तरीके से कैस्केड क्या होता है। जैसे मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा तो जो भी आपके यहाँ पे MS वर्ड में जो भी आपका यहाँ पे पेज ओपन होगा तो वो उस पेज का मतलब क्या होता है, जो पेज होता है उसको एक तरीके से यहाँ पे अलग हो जाता है, यानी कि उससे मूव हो जाता है, यानी कट हो जाता है वहाँ से। आप यहाँ पे देखें तो आप इसको कैसे भी यहाँ पे छोटा कर सकते हैं इस तरीके से अपने हिसाब से इस तरीके से, और इसको कहीं भी रख सकते हैं ऐसे इस तरीके से। ओके। तो यदि आप ऐसा कुछ यहाँ पे करना चाहते हैं तो सिंपली आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोबारा से सही करने के लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ पे जूम कर देना इस तरीके से, आपका ये सही हो जाएगा। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन है मूव देख सकते हैं इस तरीके से। तो इसके ऊपर यदि आप यहाँ पे क्लिक करें, ध्यान से आपको देखना, इसके ऊपर क्लिक करते ही आप यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे एक कर्सर आपका बन जाएगा। यदि आप मूव करने के बाद यदि आप इसको इस तरीके से यहाँ पे, मैं बता देता हूँ आपको दोबारा से, मूव करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे आप इसको यहाँ पे छोटा बड़ा भी कर सकते हो जिस तरीके से आपको दिखाई दे, देख सकते हो जिस तरीके से। जैसे आप स्लाइड को यहाँ पे, इस स्लाइड को यहाँ पे छोटा करना चाहते हो, इस स्लाइड को यहाँ पे बड़ा करना चाहते हो, जो भी आप यहाँ पे स्लाइड आपको शो हो रही है इस तरीके से देख सकते हैं। यदि आप इसको बड़ा छोटा करना चाहते हैं तो सिंपली आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप इसको इस तरीके से यहाँ पे स्क्रॉल करके यहाँ पे खींचेंगे तो आपका देख सकते हो उस तरीके से ये बड़े हो जाएंगे, जो भी आपकी स्लाइड दिखाई दे रही साइड में, और आपका जो पेज है वो छोटा हो जाएगा। तो यदि आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो आप सिंपली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन है स्विच विंडो। देखो स्विच विंडो क्या होती है, मान लो आपने यहाँ पे दो विंडो को ओपन करके रखा है। मैं पहले दो विंडो को ओपन यहाँ पे कर लेता हूँ, न्यू विंडो। आपने यहाँ पे दो विंडो या तीन विंडो XYZ जितनी भी विंडो को ओपन करके रखा है, यदि आप स्विच विंडो के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक विंडो से दूसरी विंडो में आप स्विच कर सकते हैं, यानी एक विंडो से दूसरी विंडो में आप यहाँ पे जा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे पहली के ऊपर क्लिक करूँगा तो मैं पहली की विंडो में चला जाऊँगा, और मैं दूसरी के ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मैं दूसरी विंडो पे यहाँ पे चला जाऊँगा। तो यदि आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो सिंपली आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके जस्ट बगल में देखेंगे तो आपको नेक्स्ट ऑप्शन होता है मैक्रोस का। देखो मैक्रोस आपका बहुत ही काम का होता है, और जितने भी हमने यहाँ पे MS वर्ड, MS और यहाँ पे एक्सेल वगैरह कराए हैं उसमें आप यहाँ पे मैक्रो दिखाई दिया ही है, लेकिन आपको इसके बारे में ज़रूर पता होगा। नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। मैक्रो आपका ये होता है कि आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हो, जो भी आप यहाँ पे प्रेजेंटेशन बनाएंगे उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और बाद में आप उस प्रेजेंटेशन को आसानी से बना सकते हैं। तो आप ऐसा कुछ करना चाहते हो सिंपली आप यहाँ पे मैक्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखा गाइस, जितने भी आपके MS पावर पॉइंट में ऑप्शन थे सभी ऑप्शन के बारे में आपको कंप्लीट बता दें। फिर भी यदि आपको लगता है इसमें आपको कोई भी ऑप्शन के बारे में प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगा।
तो दोस्तों जितने हमारे MS PowerPoint के टैब थे सभी मेनू टैब के बारे में यहाँ पे कंप्लीट समझ लिया। दोस्तों अब बात करेंगे MS PowerPoint के जितने हमारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड शॉर्टकट के होते हैं उन सभी के बारे में। यदि आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। चलो अब जान लेते हैं MS PowerPoint के कितने हमारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड शॉर्टकट के होते हैं। तो आइए एक एक करके इन सभी के बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमारी MS PowerPoint के कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है जिसका नाम है कंट्रोल एन। यदि मान लो आप अपने PowerPoint में नया पेज लेना चाहते हो सिंपली आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एन को प्रेस कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको तो जब भी आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में MS PowerPoint को ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा जैसे कि अभी आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें सबसे पहले एक नया पेज लेना होता है तो नए पेज क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल एन। जैसे मैं कंट्रोल एन को प्रेस करूँगा देख सकते हैं मेरे सामने एक नया पेज क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने PowerPoint में नया पेज यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है जिसका नाम कंट्रोल ओ। यदि मान लो आप अपने MS PowerPoint में नई फाइल को ओपन करना चाहते हैं या मान लो आपने यहाँ पे कोई भी फाइल को ओपन करना चाहते हैं MS PowerPoint में तो सिंपली आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ओ को प्रेस कर सकते हैं। यदि मान लो आपने PowerPoint में पहले से यहाँ पे कोई भी स्लाइड बना के रखी कोई भी प्रेजेंटेशन यहाँ पे बना के रखा हुआ है और आप इसको ओपन करना चाहते हैं तो सिंपली आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ओ को प्रेस कर सकते हैं। जैसे मैं अपने कीबोर्ड से यहाँ पे कंट्रोल ओ को एक साथ यहाँ पे प्रेस कर दूंगा देख सकते हो कुछ इस तरीके से। जैसे मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ओ को यहाँ पे प्रेस करूंगा देख सकते हो मेरे सामने इस तरीके से यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब आपसे बोलेगा आपने वो प्रेजेंटेशन कहाँ पर सेव करके रखे हुए उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। इस तरीके से देख सकते हैं डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दिया मेरे सामने आएगा देख सकते हैं प्रेजेंटेशन बन। मैं सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे ओपन कर दूंगा। जैसे मैं ओपन करूंगा देख सकते हैं मेरे सामने पहले से यहाँ पे प्रेजेंटेशन बनी हुई यहाँ पे आ जाएंगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने MS PowerPoint में कोई फाइल को यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है जिसका नाम है कंट्रोल एस। यदि मान लो आप अपने MS PowerPoint की बनी हुई स्लाइड PowerPoint की कोई भी स्लाइड प्रेजेंटेशन यदि आप उसको सेव करना चाहते हैं तो सिंपली आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एस को यहाँ पे प्रेस कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे स्लाइड बना के रखी हुई जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। मान लो इस स्लाइड को मैं यहाँ पे सेव करना चाहता हूँ तो सिंपली मैं क्या करूँ यहाँ पे इस प्रेजेंटेशन को मैं सेव करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली क्या करूँगा मैं अपने कीबोर्ड से यहाँ पे प्रेस करता हूँ कंट्रोल एस। जैसे मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एस को प्रेस करूंगा देख सकते हैं मेरे सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब बोलेगा आपसे आप इस फाइल को कहाँ पर सेव करना चाहते हैं तो मैं सिंपली यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा इस तरीके से देख सकते हैं। और मैं सिंपली यहाँ पे जो आपको यहाँ पे नाम दिखाई दे रहा है फाइल नेम इसके ऊपर यहाँ पे कुछ भी आप फाइल नेम लिख सकते हैं इसका और सिंपली आप सेव के ऊपर यहाँ पे क्लिक करके इस फाइल को आप सिंपली आप सेव कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है जिसका नाम है F12। यदि मान लो आपने यहाँ पे कोई फाइल सेव करके रखी हुई है यदि मान लो आप उस फाइल को दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे F12 का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लो अभी मैंने यहाँ पे कोई फाइल सेव करके रखी हुई है यदि मान लो उस फाइल को मैं दूसरे नाम से सेव करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली अपने कीबोर्ड से प्रेस करूँगा F12। जैसे मैं F12 प्रेस करूँगा देख सकते हैं मेरे सामने कुछ इस तरीके से एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप सिंपली यहाँ पे दूसरा नाम टाइप करके सेव के ऊपर क्लिक कर सकते हैं तो आपकी फाइल दूसरे नाम से यहाँ पे सेव हो जाएगी। दोस्तों इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की याद है जिसका नाम है कंट्रोल पी। यदि मान लो आपने यहाँ पे कोई प्रेजेंटेशन बना के रखा हुआ है यदि मान लो आप उसको प्रिंट करना चाहते हैं तो सिंपली आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल पी का प्रेस कर सकते हैं। जैसे मान लो ये मेरा प्रेजेंटेशन है ठीक है मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ तो सिंपली मैं क्या करूँगा अपने कीबोर्ड से प्रेस करूँगा कंट्रोल पी। जैसे मैं कंट्रोल पी प्रेस करूँगा देख सकते हैं मेरे सामने प्रिंट का इस तरीके से एक विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें से आप कुछ सेटिंग है उनको इनेबल करके आप सिंपली यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आता है जिसका नाम है कंट्रोल डब्ल्यू। यदि मान लो आप यहाँ पे जो भी आपका प्रेजेंटेशन है आप सिंपली इसको क्लोज करना चाहते हैं बंद करना चाहते हैं तो सिंपली आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल डब्ल्यू का यहाँ पे प्रेस कर सकते हैं। जैसे मैं सिंपली क्या करूँगा मेरे सामने मान लो ये वाली प्रेजेंटेशन है ठीक है मैं इसको बंद करना चाहता हूँ तो सिंपली मैं क्या करूँगा अपने कीबोर्ड से प्रेस करूँगा कंट्रोल डब्ल्यू। जैसे देख सकते हैं मैंने कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस किया देख सकते हैं मेरे सामने जो भी मेरी प्रेजेंटेशन थी वो मेरे यहाँ पे बंद हो चुकी हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने कीबोर्ड शॉर्टकट की मदद से किसी भी प्रेजेंटेशन को यहाँ पे बंद कर सकते हो। दोस्तों इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है जिसका नाम है कंट्रोल जेड। यदि मान लो आप यहाँ पे कोई भी प्रेजेंटेशन है गलती से आपने यहाँ पे पहले से बना के रखा है मान लो आपने अभी बनाया है गलती से आपसे कट जाता आप उसको दोबारा यहाँ पे लेना चाहते हो लाना चाहते हो तो सिंपली आप यहाँ पे कंट्रोल जेड का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लो मेरा ये वाला प्रेजेंटेशन है ठीक है मेरा यहाँ पे लिखा है GSR मैं सिंपली इसको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ देख सकते हो इस तरीके से बाय मिस्टेक मान लो आपसे यहाँ पे डिलीट हो जाता तो सिंपली आप दोबारा इसको लाना चाहते हैं तो सिंपली आप अपने कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल जेड। जैसे आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जेड को प्रेस करके देख सकते हैं मेरे सामने दोबारा यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे लिखा था GSR वो मेरे यहाँ पे आ चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पे लेके आ सकते हैं।
गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है जिसका नाम है कंट्रोल बाई। यदि मान लो आपने यहाँ पे कोई बाई मिस्टेक आपसे यहाँ पे आ गई है, ठीक है, आप इसको दोबारा यहाँ पे यानी हटाना चाहते हैं, जो भी आपका GSR बज रहा है आप इसको दोबारा यहाँ पे हटाना चाहते हैं, तो सिंपली आप क्या करें, आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करें कंट्रोल बाई। जैसे मैं कंट्रोल बाई प्रेस करूँगा देख सकते हैं दोबारा से मेरे यहाँ पे जा चुका है, यानी कंट्रोल जेड और यहाँ पे कंट्रोल बाई एक दूसरे के यहाँ पे उल्टे होते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है जिसका नाम है F5। अब देखो ये क्या होती है F5 फंक्शन की। यदि मान लो आपने यहाँ पे कोई प्रेजेंटेशन बना के रखा है और आपने उसमें एनिमेशन वगैरह दे के रखा है, आप इसको यहाँ पे चलाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि आपका एनिमेशन वगैरह कैसा चल रहा है, तो सिंपली आप अपने कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं F5। जैसे मैं F5 प्रेस करूँगा देख सकते हैं जो मेरे यहाँ पे प्रेजेंटेशन था वो मेरे यहाँ पे फुल स्क्रीन में आ जाएगा, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। यदि मान लो आपने इसमें कोई भी यहाँ पे एनिमेशन वगैरह दे के रखा है तो सिंपली आप इसको चला भी सकते हैं। जैसे मैं आपको पहले यहाँ पे कोई भी एनिमेशन वगैरह दे देता हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे मान लो मैंने ये वाला इसको एनिमेशन दे दिया और इस वाले में दे देता हूँ, ये वाला दे दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे F5 आपको यहाँ पे प्रेस करके दिखाता हूँ, देख सकते हैं जैसे मैंने F5 प्रेस किया, देख सकते हैं मैं दोबारा से यहाँ पे F5 प्रेस करूँगा, देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे एनिमेशन दे के रखा है वो आपको यहाँ पे शो हो जाता है, प्रीव्यू हो जाता है। तो सिंपली आप इस तरीके से आप किसी भी प्रेजेंटेशन को यहाँ पे फुल स्क्रीन में करके देख सकते हैं। इसको उठाने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है एक्सेप्ट का बटन, जो आपके यहाँ पे लेफ्ट साइड में होता है सबसे कोने में, इस तरीके से देख सकते हैं, तो मेरे यहाँ पे हट जाएगा। दोस्तों इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है जिसका नाम है कंट्रोल ए। यदि मान लो आप अपने प्रेजेंटेशन को यहाँ पे कोई भी आपने लिखा है उसको एक साथ यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो सिंपली आप अपने कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल ए। जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल ए को प्रेस करूँगा देख सकते हैं मेरे सामने एक साथ यहाँ पे जो भी प्रेजेंटेशन है वो मेरे यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा, देख सकते हो कुछ इस तरीके से। आप एक साथ यहाँ पे डिलीट वगैरह करेंगे, एक साथ यहाँ पे कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है जिसका नाम है कंट्रोल ऐप। यदि मान लो आप यहाँ पे कोई प्रेजेंटेशन बना के रखा है, उसमें से आप किसी भी नेम को ढूंढना चाहते हैं, बड़ी लिस्ट है उसमें से आप किसी भी नेम को ढूंढना चाहते हैं, तो सिंपली आप अपने कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल ऐप। जैसे मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ऐप को प्रेस करूँगा देख सकते हैं मेरे सामने एक बॉक्स यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा फाइंड का। यदि मान लो आपने यहाँ पे मान लो कुमार ढूंढना है, इस तरीके से देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कुमार डाल दिया और आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है फाइंड नेक्स्ट के ऊपर। तो देख सकते हैं जैसे मैंने फाइंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया देख सकते हैं मेरे जो भी कुमार था वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर दोबारा से आप फाइंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें तो आप जो भी और भी आपका कुमार यहाँ पे लिखा होगा वो भी यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी प्रेजेंटेशन में आप यहाँ पे पता कर सकते हैं कौन सा नाम यहाँ पे कहाँ पर लिखा हुआ है। दोस्तों इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है जिसका नाम है कंट्रोल एच। यदि मान लो आपने यहाँ पे कोई प्रेजेंटेशन है, आप उसमें से किसी भी नेम आपका यहाँ पे गलत हो गया, लिस्ट आपके यहाँ पे गलत हो चुकी है, आप उसमें से किसी भी नेम के स्थान पर दूसरा यहाँ पे नेम लगाना चाहते हैं। जैसे मान लो मेरा अभी कुमार है, ठीक है, कुमार के स्थान पर मैं यहाँ पे दूसरा नेम लिखना चाहता हूँ, रिप्लेस करना चाहता हूँ, सिंपली मैं क्या करूँगा अपने कीबोर्ड से आपको प्रेस करना है कंट्रोल एच। जैसे मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एच को प्रेस करूँगा, अब आपको सिंपली क्या करना है, आप यहाँ पे नेम टाइप करना है। जैसे मान लो मुझे कुमार के स्थान पर दूसरा नेम यहाँ पे लिखना है, ठीक है, तो मैं देख सकते फाइंड वर्ड के ऊपर यहाँ पे दूसरा नेम कुमार लिख दिया और आपको रिप्लेस में आपको लिखना है जो भी आप लिखना चाहते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा GSR बजरंग, इस तरीके से देख सकते हैं। इस तरीके से मान लो कुमार के स्थान पर मैं यहाँ पे GSR मैंने लिखना चाहता हूँ, तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, आप यहाँ पे रिप्लेस ऑल के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना और ओके कर देना है। तो आप देखेंगे आप यहाँ पे राहुल कुमार लिखा था, यानी कुमार के स्थान पर मेरे यहाँ पे GSR बजरंग आ चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने MS PowerPoint में रिप्लेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है जिसका नाम है कंट्रोल बी। यदि मान लो आप किसी भी टेक्स्ट को जो भी आपने प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है, ये यदि मान लो आप इसको बोल्ड करना चाहते हो, गहरा करना चाहते हो, तो सिंपली आप उसको कंट्रोल बी की मदद से यहाँ पे कर सकते हो। जैसे मान लो मेरे नेम यहाँ पे लिखा है राहुल, इस तरीके से देख सकते हैं GSR बजरंग। मान लो मैं इसको बोल्ड करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा अपने कीबोर्ड से प्रेस करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल बी। जैसे मैं कंट्रोल बी को प्रेस करूँगा देख सकते हैं मेरे यहाँ पे टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप बोल्ड वगैरह कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है जिसका नाम है कंट्रोल आई। यदि मान लो आपने यहाँ पे प्रेजेंटेशन में कोई भी नेम वगैरह लिखा है, कोई भी टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है, यदि मान लो आप इसको इटैलिक करना चाहते हो, तिरछा करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। देख सकते हो मैंने माउस से इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल आई। जैसे मैं कंट्रोल आई को प्रेस करूँगा देख सकते हैं मेरे यहाँ पे इटैलिक हो चुका है, तिरछा हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आप उसको यहाँ पे इटैलिक वगैरह कर सकते हैं। यदि मान लो आप इसको सही करना चाहते हैं तो आप दोबारा से यहाँ पे क्लिक कर देंगे कंट्रोल आई के ऊपर, इस तरीके से देख सकते हैं अपने कीबोर्ड से दोबारा प्रेस कर सकते हैं, तो आपका ये सही हो जाएगा।
दोस्तों इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है जिसका नाम है कंट्रोल यू। यदि मान लो आप यहाँ पे कोई प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है, यदि मान लो आप उसके नीचे एक अंडरलाइन देना चाहते हैं तो सिंपली आप उसको सबसे पहले सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना, आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना कंट्रोल यू। जैसे आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल यू को प्रेस करेंगे, देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा था उसके नीचे एक अंडरलाइन आ चुकी है। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लगा सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है जिसका नाम है कंट्रोल सी। यदि मान लो आप किसी भी प्रेजेंटेशन को कॉपी करना चाहते हैं, मान लो आप किसी प्रेजेंटेशन में से किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हैं तो आप सिंपली इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा GSR बजाना, ठीक है, ये मेरा पूरा यहाँ पे बॉक्स है एक, इसको मैं कॉपी करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल सी। जैसे मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल सी को प्रेस करूँ, ये कॉपी हो चुका है। अब मान लो आप कहीं भी इसको पेस्ट करना चाहते हैं, जैसे मान लो मैं यहाँ पे पेस्ट करना चाहता हूँ तो आपको क्या करना, आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना कंट्रोल वी। जैसे मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल वी को प्रेस करूँगा, देख सकते हैं मेरे यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। अब मैं आपको यहाँ पे नीचे करके दिखा देता हूँ, देख सकते हैं मेरे यहाँ पे कॉपी होकर आ चुका है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप इसको कॉपी वगैरह पेस्ट वगैरह कर सकते हैं। देख सकते हैं मेरे यहाँ पे कॉपी हो चुका है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप इसकी कॉपी कर सकते हैं। मैं सिंपली इसको डिलीट कर दूंगा तो यहाँ से चला जाएगा। तो देखा दोस्तों, आप इस तरीके से आप इसकी कॉपी वगैरह पेस्ट वगैरह कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है जिसका नाम है कंट्रोल एक्स। यदि मान लो आप यहाँ पे कोई भी प्रेजेंटेशन है, कोई भी टेक्स्ट वगैरह आप उसके स्थान पर यानी उसको मूव करना चाहते हैं, जैसे मान लो मेरा GSR बज रहा है, मैंने सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब मैं अपने कीबोर्ड से प्रेस करूँ कंट्रोल एक्स। जैसे मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एक्स प्रेस करूँगा तो यहाँ से तो चला जाएगा, ठीक है, यहाँ से चला जाएगा। यदि मान लो इसको उठा करके आप दूसरे प्रेजेंटेशन पर लगाना चाहते हैं, मान लो इस वाले पे मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ यहाँ पर, तो मैं सिंपली कंट्रोल वी कर दूंगा। देख सकते हैं यहाँ से इस प्रेजेंटेशन पे सेट करें और ये लास्ट वाला जो मेरा प्रेजेंटेशन है इस पर आ चुका है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, इस स्लाइड पर सेट के और इस स्लाइड पर आ चुका है। तो यदि आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं किसी भी टेक्स्ट को, किसी प्रेजेंटेशन को, किसी भी यहाँ पे डायलॉग बॉक्स को, तो आप सिंपली इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं कंट्रोल एक्स की मदद से। दोस्तों इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है जिसका नाम है कंट्रोल डी। अब देखो कंट्रोल डी आपकी होती क्या है, जैसे मान लो आप किसी भी टेक्स्ट को यहाँ पे कॉपी करते हो, जैसे मान लो ये वाला आपका टेक्स्ट है, ठीक है, तो आप सबसे पहले इसकी डुप्लीकेट बनाने के लिए आप क्या करते हो, इसकी कॉपी करते हो। पहले आप यहाँ पे कंट्रोल सी को प्रेस करते हो, फिर उस पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी को प्रेस करते हो। तो आपको ऐसा नहीं करना। यदि आप इसकी डुप्लीकेट बनाना चाहते हो तो आप सिंपली डायरेक्ट बना सकते हैं कंट्रोल डी की मदद से। जैसे मान लो मेरे ये वाला है, ठीक है, इसकी मैं डुप्लीकेट बनाना चाहता हूँ, सिंपली मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल डी। जैसे आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल डी को प्रेस करेंगे तो इसकी डुप्लीकेट बन जाएगी, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं इसकी डुप्लीकेट बन चुकी है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा हो, देख सकते हैं ये ऊपर एक अलग इसकी डुप्लीकेट बन चुकी है। मैं इसको ऊपर लगा दूंगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी की डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं तो सिंपली आप डायरेक्ट बना सकते हैं कंट्रोल डी की मदद से। आप यहाँ पे कंट्रोल सी नहीं करना और यहाँ पे कंट्रोल वी नहीं करना, इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे कंट्रोल डी की मदद से किसी भी टेक्स्ट, किसी भी प्रेजेंटेशन की आप यहाँ पे आसानी से डुप्लीकेट बना सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट किया था जिसका नाम है कंट्रोल ई। मान लो यदि आपके सामने कोई प्रेजेंटेशन है, आप उसको सेंटर में रखना चाहते हैं तो सिंपली आप अपने कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल ई। जैसे मान लो ये वाला मेरा GSR बना है, ठीक है, अभी ये लेफ्ट साइड में, मैं सिंपली इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको सेंटर में रखना चाहता हूँ तो सिंपली मैं अपने कीबोर्ड से प्रेस कर दूँ कंट्रोल ई। जैसे मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ई को प्रेस करूँगा, देख सकते हो मेरे जो भी यहाँ पे GSR बना लिखा था इसमें, वो मेरे यहाँ पे सेंटर में जा चुका है। दोस्तों इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट किया जिसका नाम है कंट्रोल एल। यदि मान लो आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट वगैरह आप उसको लेफ्ट में ले जाना चाहते हैं तो सिंपली आप अपने कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल एल। जैसे देख सकते हो कुछ इस तरीके, जैसे मेरे GSR बना है, ठीक है, मैं इसको इस तरीके से यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद इस तरीके से देख सकते हैं मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आप इसको लेफ्ट में ले जाना चाहते हैं तो सिंपली आप अपने कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल एल। जैसे मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एल को प्रेस करूँगा, देख सकते हो मेरे लेफ्ट में जा चुका है। यदि मान लो इसी को आप राइट में ले जाना चाहते हैं तो सिंपली आप अपने कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल आर। जैसे मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल आर को प्रेस करूँगा, देख सकते हो मेरे राइट में जा चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लेफ्ट राइट यहाँ सेंटर में रख सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है जिसका नाम है कंट्रोल जे। यदि मान लो आपको कोई भी टेक्स्ट है, कोई प्रेजेंटेशन है, आप उसको जस्टिफाई करना चाहते हैं, सही तरीके से उसको रखना चाहते हैं तो सिंपली आप अपने कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल जे। जैसे मैंने कंट्रोल जे किया, देख सकते हैं जहाँ पर मेरा पहले टेक्स्ट था वहीं पे जा चुका, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरीके से आप किसी भी कोई भी चेंजिंग करते हैं कंट्रोल ई की मदद से, कंट्रोल एल की मदद से, कंट्रोल आर की मदद से, आप उस चेंजिंग को सही करना चाहते हैं तो सिंपली आप अपने कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल जे, तो आपका ये सही हो जाएगा।
दोस्तों इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है जिसका नाम है कंट्रोल जी। अब देखो कंट्रोल जी आपका होता क्या है, जैसे मान लो आपके भी दो हैं, देख सकते हो कुछ इस तरीके से, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ इसको नीचे करके। इस तरीके से देख सकते हैं मेरे यहाँ पे दो बॉक्स बने हुए हैं, एक देख सकते हैं राहुल जी एस आर बजरंग और एक भी ये वाला मेरे राहुल जी एस आर बजरंग। मान लो मैं इसको नीचे करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं एक को इस तरीके से नीचे करूँगा और मैं दूसरे को इस तरीके से नीचे करूँगा, तब भी थोड़ा ये ऊपर नीचे हो जाएंगे। यदि मान लो आप इसको ग्रुप बना के नीचे करना चाहते हैं, एक साथ नीचे करना चाहते हैं, तो सिंपली आपको क्या करना, आपको यहाँ पे पहले तो सिलेक्ट करना होगा। पहले आपको इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना और आपको यहाँ पे कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस करना होगा। इसके बाद आपको दूसरे बॉक्स को इस तरीके से यहाँ पे क्लिक कर देना है, तो देख सकते हो दोनों बॉक्स एक साथ यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे। अब आपको क्या करना, ग्रुप बनाने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल जी। जैसे मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जी को प्रेस करूंगा तो ये ग्रुप हो चुके हैं। अब देख सकते हैं मैं एक को इस तरीके से नीचे करूंगा, देख सकते हो तो दोनों मेरे एक साथ चलेंगे, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। देख सकते हैं मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये भी मेरा दूसरा वाला बॉक्स है वो भी मेरा ऊपर जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी बॉक्स या किसी भी प्रेजेंटेशन को ग्रुप बना के यहाँ पे काम कर सकते हैं। यदि मान लो आप इसका ग्रुप हटाना चाहते हैं, इसको अनग्रुप करना चाहते हैं, तो सिंपली आप अपने कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ पे जी। जैसे आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट जी को प्रेस करें तो ये अनग्रुप हो जाएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूं, जैसे मैंने इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक किया, अब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा, देख सकते हैं मैं इसको अब ले जाता हूँ नीचे, देख सकते हैं मैं ऊपर नीचे ले गया तो अकेला यही जाएगा, दूसरा वाला बॉक्स नहीं जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी ग्रुप कर सकते हो और यहाँ पे अनग्रुप भी कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है जिसका नाम है कंट्रोल एम। यदि मान लो आप यहाँ पे अपने पावर पॉइंट में एमएस पावर पॉइंट में नई स्लाइड इंसर्ट करना चाहते हैं, नया पेज लेना चाहते हैं स्लाइड के लिए, तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल एम। देख सकते हैं जैसे मैंने कंट्रोल एम प्रेस किया, देख सकते हैं मेरे सामने एक नई स्लाइड आ चुकी है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। आप सिंपली इसमें कोई प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है जिसका नाम है कंट्रोल टी। यदि मान लो आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट वगैरह, कोई फॉन्ट साइज वगैरह यहाँ पे चेंजिंग वगैरह करना चाहते हैं, तो सिंपली आप अपने कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल टी। जैसे मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल टी को प्रेस करूँगा, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं जी मेरा टैक्स है। पहले मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ लिख लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। लिखने के बाद मैं क्या करूँ, कंट्रोल टी को यहाँ पे प्रेस कर दूंगा, देख सकते हैं जैसे मैं कंट्रोल टी को प्रेस करूँगा, देख सकते हैं मेरे सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें सारा कुछ आपको लिखा मिल जाएगा, देख सकते हैं कितनी आप यहाँ पे लेंथ वगैरह रखना चाहते हैं, कौन सी फॉन्ट साइज रखना चाहते हैं, कौन से यहाँ पे कलर रखना चाहते हैं, सारी जो भी चीज़ें हैं वो सिंपली आपके यहाँ पे एक ही बॉक्स में यहाँ पे ओपन हो जाती हैं। तो सिंपली जो भी आपका टेक्स्ट वगैरह जैसे भी आप रखना चाहते हैं वो सिंपली आप सेटिंग करके और यहाँ पे ओके कर देंगे, तो आपका उसी तरीके से यहाँ पे आपका सेट हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है जिसका नाम है कंट्रोल F5। अब देखो ये क्या होती है, कंट्रोल F5 जो भी आपका फंक्शन की होती है उसको आपको प्रेस करना है कंट्रोल F5। अब देखो जैसे मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल F5 को प्रेस करूंगा तो आपको दिखाई दे जाएगा जो भी आपकी प्रेजेंटेशन है वो आपका छोटी हो जाएगी, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा हो। देख सकते हैं विंडो आपके यहाँ पे छोटी हो चुकी है। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी प्रेजेंटेशन को आप छोटा कर सकते हैं। देख सकते हैं ये मेरी आ चुकी है और ये भी मेरी आ चुकी है, तो एक साथ दोनों में आप काम करना चाहते हैं। देख सकते हैं ऊपर वाली मेरे यहाँ पे प्रेजेंटेशन आ चुकी है और नीचे वाली भी यहाँ पे आ चुकी है। तो दोनों में यदि आप एक साथ काम करना चाहते हैं तो सिंपली आप इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट किया था जिसका नाम है कंट्रोल एंटर। अब देखो कंट्रोल एंटर आपका कैसे काम करता है, जैसे मान लो आपकी कोई नई स्लाइड है, मैं सिंपली यहाँ पे नई स्लाइड ले लेता हूँ। जैसे मान लो आपकी कोई नई स्लाइड है, ठीक है, जैसे नई स्लाइड मैंने यहाँ पे लेके रखी। अब आप देखेंगे इसमें दो बॉक्स है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। अब मान लो मैं ऊपर वाले बॉक्स में हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे कोई भी चीज़ टाइप कर दी। यदि आप अपने कीबोर्ड से एंटर को प्रेस करते हैं तो आप उसी बॉक्स में नीचे आ जाते हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। यदि मान लो आप दूसरे बॉक्स में जाना चाहते हो, जो आपका नीचे वाला बॉक्स है, दूसरे बॉक्स में जाना चाहते हो, सिंपली आपको माउस से इस तरीके यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है। यदि मान लो आप यही काम अपने कीबोर्ड शॉर्टकट की मदद से करना चाहते हैं तो आपको क्या करना, आपको देख सकते हैं अपने कीबोर्ड से प्रेस करना कंट्रोल एंटर। जैसे आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एंटर को एक साथ प्रेस करेंगे, देख सकते हैं आप दूसरे बॉक्स में आ चुके, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। और दोस्तों आप इसका एक और यहाँ पे काम हो जाता है, जैसे मान लो आप दूसरे बॉक्स में हो, ठीक है। यदि मान लो इसी के साथ आप एक नई स्लाइड लेना चाहते हैं तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको दोबारा से यहाँ पे अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल एंटर। जैसे आप अपने कंट्रोल एंटर को प्रेस करना, देख सकते हैं मेरे सामने एक दूसरी स्लाइड आ जाएगी। तो दोस्तों इस शॉर्टकट की दो बेनिफिट है, आप सिंपली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है जिसका नाम है कंट्रोल F1। अब देखो कंट्रोल F1 आपकी होती क्या है, जैसे मान लो आपकी कोई एक स्लाइड है, आप इसको फुल स्क्रीन में देखना चाहते हैं तो सिंपली आपको क्या करना, आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना कंट्रोल F1। जैसे मैंने यहाँ पे कंट्रोल F1 प्रेस किया, देख सकते हैं मेरी जो भी स्लाइड थी वो फुल स्क्रीन में आ चुकी है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। यदि आप दोबारा से इसको सही करना चाहते हैं तो सिंपली आपको क्या करना, आपको दोबारा से अपने कीबोर्ड से कंट्रोल F1 को प्रेस कर देना, तो ऑटोमेटिक सही हो जाएगी।
दोस्तों इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की एडिशन में सिलेक्ट ऑल। यदि मान लो आप यहाँ पे पहले, तो मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, यदि मान लो आपने यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हो, सिलेक्ट एक साथ करते हो, जैसे मान लो आपका एक चीज़ है, मैंने यहाँ पे कोई भी चीज़ टाइप कर दी, जैसे मैं इस बॉक्स में यहाँ पे कोई भी चीज़ टाइप कर देता हूँ, ठीक है। यदि मान लो आप यहाँ पे पूरे प्रेजेंटेशन को एक साथ यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो सिंपली आप क्या करते हैं, आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करते हैं कंट्रोल ए। जैसे आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करते हैं, तो आपकी जो भी प्रेजेंटेशन थी वो एक साथ यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। आज दोस्तों मैं आपको दूसरी कीबोर्ड शॉर्टकट की बताने वाला हूं, जो आपको देख के यहाँ पे थोड़ी खुशी हो जाएगी। यदि मान लो आप दूसरी इसकी शॉर्टकट की इस्तेमाल करना चाहते हो, तो सिंपली आपको क्या करना, आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना कंट्रोल और आप यहाँ पे ऐप जो आपका 5 बटन है उसको आपको दबाना। अब देखो 5 बटन आपको कौन सा दबाना है, जो भी आपका नंबर लॉक होता है, नंबरिंग लॉक होते हैं, उसमें आपका जो 5 बटन होता है उसको आपको प्रेस करना है। जैसे मैंने कंट्रोल को यहाँ पे प्रेस किया और 5 बटन को यहाँ पे प्रेस कर दूंगा, देख सकते हैं। जैसे मैंने कंट्रोल और यहाँ पे 5 को प्रेस किया, देख सकते हैं मेरे यहाँ पे सिलेक्ट ऑल हो चुका है। तो दोस्तों हमारी थी सिलेक्ट ऑल की दूसरी यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट की, आप सिंपली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही कम लोगों को पता होती है। दोस्तों इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है, जिसका नाम है कंट्रोल F2। यदि मान लो आपने यहाँ पे कोई प्रेजेंटेशन बना के रखा है, यदि मान लो आप प्रिंट करने से पहले इसका एक प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं, तो सिंपली आप अपने कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल यहाँ पे F2। जैसे मैं कंट्रोल F2 को प्रेस करूँगा, देख सकते हैं मेरे सामने एक प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। यदि आप इसको क्लोज करना चाहते हो, तो सिंपली आपको यहाँ पे लिखा मिल जाएगा क्लोज प्रिंट प्रीव्यू। सिंपली इसके ऊपर आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, तो आपका जो भी प्रिंट प्रीव्यू है वो यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है, जिसका नाम है कंट्रोल F12। यदि मान लो आप अपने MS फॉर्मेट में किसी भी फाइल को ओपन करना चाहते हैं, तो सिंपली आप यहाँ पे इस कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, वैसे बहुत से लोगों को कीबोर्ड शॉर्टकट इसके बारे में नहीं पता होता है, वो किससे ओपन करते हैं, कंट्रोल O की मदद से। यदि आप कंट्रोल O की मदद से आपसे कोई पूछे कंट्रोल O की मदद से, यानी आप ओपन कर सकते हो। यानी ओपन करने की दूसरी कोई कीबोर्ड शॉर्टकट की है, तो सिंपली आप बता सकते हैं कंट्रोल F12। जैसे मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल F12 को एक साथ यहाँ पे प्रेस करूंगा, देख सकते हैं, तो मेरे यहाँ पे ओपन बॉक्स यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। आप सिंपली इसमें से कोई प्रेजेंटेशन को सिलेक्ट करके ओपन के ऊपर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए ओपन की और दूसरी कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट की होती है। दोस्तों इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है, जिसका नाम है कंट्रोल F9। अब देखो कंट्रोल F9 आपके क्या होती है, कैसे काम करती है। मान लो यदि आप किसी प्रेजेंटेशन को मिनिमाइज करना चाहते हैं, तो सिंपली आप इस कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अभी मेरे पास यहाँ पे ये प्रेजेंटेशन है, ठीक है, मैं इसको मिनिमाइज करना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, मुझे अपने कीबोर्ड से प्रेस करना हो कंट्रोल F9। जैसे मैं कंट्रोल F9 को प्रेस करूँगा, तो मेरा जो प्रेजेंटेशन है वो यहाँ पे मिनिमाइज हो जाएगा। आपका MS पावर पॉइंट यहाँ पे मिनिमाइज नहीं होता, आपकी सिंपली प्रेजेंटेशन मिनिमाइज होती है। अब आपको दोबारा से इसको देखने के लिए आपको क्या करना, आपको सिंपली देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिल जाएगी, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। देख सकते हो कुछ इस तरीके से लेफ्ट साइड में, आप सिंपली नीचे देखेंगे बॉटम में, ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी जो प्रेजेंटेशन आपकी है। सिंपली आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपकी दोबारा से यहाँ पे आ जाएगी। तो देखा दोस्तों, आप किसी प्रेजेंटेशन को आप मिनिमाइज करना चाहते हैं, तो सिंपली आप इस कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है, जिसका नाम है कंट्रोल और यहाँ पे बैक स्पेस। अब देखो कंट्रोल बैक स्पेस आपका कैसे काम करता है। जैसे मान लो अभी आपके यहाँ पे लिखा है GSA बजरंग, ठीक है, यदि मान लो आप यहाँ पे नीचे इस तरीके से यहाँ पे इसके बीच में क्लिक कर देंगे, GSA बजरंग के बीच में, ठीक है। यदि मान लो आप जो भी आगे का है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा GSA बजरंग, आप इसको एक साथ हटाना चाहते हैं, तो सिंपली आपको क्या करना, आपको इसके ऊपर बीच के ऊपर यहाँ पे क्लिक करके और आप अपने कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल यहाँ पे बैक स्पेस। देख सकते हैं जैसे मैंने कंट्रोल के बैक स्पेस को एक साथ प्रेस किया, जो मेरा यहाँ पे बजरंग के आगे GSA बजरंग लिखा था वो मेरे यहाँ से हट चुका है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस कीबोर्ड शॉर्टकट की मदद से आप सिंपली आगे वाला हिस्सा उसको आप हटा सकते हैं। अब आप बोलोगे इतना काम तो हम बैक स्पेस से भी कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा, आप एक बार यहाँ पे बैक स्पेस दबाओगे तो एक यहाँ पे टेक्स्ट हटेगा, एक साथ नहीं हटेगा, ठीक है। तो आप इस कीबोर्ड शॉर्टकट की मदद से आप सिंपली एक साथ यहाँ पर हटाना चाहते हैं, तो सिंपली आप हटा सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आते हैं कंट्रोल डिलीट। अब देखो कंट्रोल डिलीट आपका क्या होता है, उसका उल्टा होता है जस्ट। जैसे मान लो यदि आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करते हैं कंट्रोल बैक स्पेस, तो सिंपली आगे वाला जो भी होता है आपका टेक्स्ट बार उसको आप हटा सकते हैं। यदि मान लो आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करना चाहते हैं कंट्रोल डिलीट का बटन, जो भी पीछे वाला होता है उसको आप हटा सकते हैं। जैसे मान लो अभी लिखा है GSA बजरंग, ठीक है, यदि मान लो आप यहाँ पे बजरंग को उठाना चाहते हैं, तो सिंपली आप इसके बीच में इस तरीके से क्लिक कर देंगे। अब आपको क्या करना, आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना कंट्रोल डिलीट का बटन। देख सकते हैं जैसे मैंने कंट्रोल डिलीट का बटन प्रेस किया, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जो मेरा बजरंग वाला हिस्सा है वो यहाँ से रिमूव हो चुका है, हट चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने कीबोर्ड शॉर्टकट की मदद से आसानी से यहाँ पे हटा सकते हैं।
दोस्तों इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है जिसमें कंट्रोल इक्वल। अब देखो ये कैसे काम करता है। जैसे मान लो आप किसी भी टेक्स्ट को आप सुपर स्क्रिप्ट में लिखना चाहते हैं, सब स्क्रिप्ट में लिखना चाहते हैं, तो सिंपली आप इस कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा, स्पेस दे देता हूँ एक्स, ठीक है, एक्स लिखा और मैंने यहाँ पे लिखा 2। तो अभी आप देखें जो भी आपका 2 है उसके बराबर में जा रहा है। यदि आप इसको नीचे रखना चाहते हैं तो सिंपली आपको क्या करना, आप यहाँ पे 2 को इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना। मैं सिंपली इसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल इक्वल का बटन। जैसे मैं कंट्रोल इक्वल का बटन प्रेस करूंगा देख सकते हो जो मेरा 2 था नीचे जा चुका है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। यदि मान लो आप इसको ऊपर लगाना चाहते हैं, एक्स के ऊपर यहाँ पे लिखना चाहते हैं, यानी मान लो सुपर स्क्रिप्ट में लिखना चाहते हैं, तो सिंपली आपको क्या करना, आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ पे इक्वल का बटन। देख सकते हैं एक साथ, जैसे मैं तीनों को एक साथ प्रेस करूंगा देख सकते हैं जो भी आपका एक्स 2 था वो ऊपर जा चुका है। तो देखा दोस्तों आपने, इस तरीके से आप इस कीबोर्ड शॉर्टकट की मदद से आसानी से आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कर देना और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि दोस्तों बड़ी मेहनत से हमने ये वीडियो बनाई आपके लिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, पास में बेल आइकन दबा के ऑल पर जरूर क्लिक कर लेना ताकि ऐसी वीडियो और बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। तो बस आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।